आज की हमारी जो वीडियो है ना वो 95% ट्रेडर्स के लिए बनी हुई है। वो ट्रेडर्स जो किसी भी कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करते हैं, चाहे प्राइस एक्शन है, चाहे आईसीटी है, चाहे एसएमसी है या कोई और जो भी सेटअप है, वॉल्यूम वगैरह को आप ट्रेड करते हो या ऑर्डर फ्लो को आप ट्रेड करते हो। दूसरी चीज ये कि जो ये वीडियो है वो मेरे इस चैनल की टॉप रेटेड वीडियो है। मतलब मैंने इस टाइप की वीडियो इस चैनल पर बहुत कम बनाई है। और ये जो वीडियो ये खाली सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है कि आपने कैसे एक अकाउंट को पास करना है, ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है। मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा वो अप्रूवन है और उसकी एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त है। आप कोई भी अकाउंट उस पर इजीली पास कर सकते हो, मगर वो रूल और वो स्ट्रेटेजी समझने से पहले आपको कुछ प्रोफर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। प्रोफर्म्स के कुछ हिडन रूल्स होते हैं जिसकी वजह से अकाउंट ब्रीच होता है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो इस वक्त अकाउंट फेल कर देते हैं वो जितने भी हिडन रूल्स है प्रोफर्म्स के उनकी वजह से करते हैं, ना कि उन्हें कोई प्रोफर्म्स ट्रेड नहीं करनी आती या उनके पास कोई अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं होती। वो हमेशा रूल ब्रीच करने की वजह से अकाउंट को फेल कर देते हैं और वो रूल्स होते हैं जो प्रोफर्म ने हमेशा हिडन रखे होते हैं, उन पर भी बात करूंगा। इसी तरह कोई भी अकाउंट है उसको किस तरीके से किस किस वे से पास किया जा सकता है, इन सारी चीजों पर बात होगी। सबसे पहले हमें इस वीडियो में दो चीजें होंगी। फंडेड अकाउंट को पास करने की टेक्निक, कौन सा फंडेड अकाउंट लेना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेस्ट है और कितने फंडेड अकाउंट होने चाहिए। और इसी तरह आपके पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसके ऊपर मैं बात करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो पूरी की पूरी स्टेप बाय स्टेप है। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो मैं ये जेन्युइनली बता रहा हूँ, आप अकाउंट पास नहीं कर सकोगे। लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो और उसको टॉप प्रायोरिटी रख के फॉलो करते हो, जो कुछ आज के बाद आपने सीखा है या इससे पहले जो सीखा है वो सब भूल जाओगे। सिर्फ इस चीज को भी आपने फोकस में रख लिया और अगर अकाउंट उसके बाद ये सारी चीजें फॉलो करके पास ना हो तो आगे वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। इतना बड़ा चैलेंज मैंने अपनी वीडियो में पहले कभी भी नहीं दिया, क्योंकि मैंने इस मेथड से खुद अकाउंट पास किए हैं और अब भी करता हूँ। सबसे पहली चीज, नेवर इंक्रीज योर रिस्क आफ्टर लॉसिंग ट्रेड। आप जब अकाउंट को ट्रेड कर रहे होते हो, आपका जो अकाउंट है फंडेड अकाउंट, जब वो लॉस में रहता है या वो कोई ट्रेड लॉस कर देता है, तो आपने कभी भी ये नहीं समझना कि आप उसका रिस्क बढ़ा के उस लॉस को भी रिकवर कर लो और प्लस प्रॉफिट भी कमा लो। आपने टू द पॉइंट अपने रिस्क को पहले से ही मैनेज करना है और उसी तरह ट्रेड करनी है। दूसरे नंबर पर, इंक्रीज योर रिस्क ओनली आफ्टर सिक्योरिंग प्रॉफिट। जब आपने अपना प्रॉफिट सिक्योर कर रखा है, आपने तब अपने रिस्क को बढ़ाना है। मतलब ये कि आप किस तरह से ट्रेड को आगे लेके चलते हो और कैसे अकाउंट को पास किया जाता है, वो स्टेप बाय स्टेप मैं अभी आपको आगे चल के सिखाऊंगा। ये चीज वही लिखी हुई है, बिल्ड अ प्रॉफिट बफर बिफोर इंक्रीजिंग रिस्क। मतलब ये कि आप जब अपना रिस्क बढ़ाने लगे हो तो आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रखनी है वो अपने ब्रेक इवन से लेकर प्रॉफिट तक आपको कुछ बफर मिलना चाहिए, फिर आप अपना रिस्क बढ़ाओ और वो रिस्क उसी बिहाफ पर बढ़ेगा। और एक और चीज, ब्रेक इवन से रिस्क का जो बफर है उससे कम बफर, यानी उससे कम आपने रिस्क लेना। ये ना हो कि आप लॉस हार के सीधा ब्रेक इवन पर जाकर लगो, उसमें कुछ ब्रेक इवन से प्लस ही रखना आपने। और जो सबसे टॉप प्रायोरिटी है, आपका जो कैपिटल है उसको हमेशा प्रोटेक्ट रखना है और ट्रेड करनी है सिर्फ और सिर्फ ए प्लस सेटअप पर, या फिर आप जो ए प्लस सेटअप को ट्रेड कर रहे हो उसी में ही अपना जो रिस्क है उसको मैक्सिमाइज करना है। और कोशिश करनी है 2 या 3 ट्रेड में आपका जो अकाउंट है वो पास हो जाना चाहिए। आप अगर उसको लेकर बैठे रहोगे तो फिर वो पास नहीं होने लगा, फिर वो कई महीने तक यूं ही चलता रहेगा। अब जो मैं मेथड आपको चीजें समझाऊंगा, आपने अगर उन टेक्निक को फॉलो किया तो आपका ये अकाउंट इजीली पास हो सकता है 2 से 3 ट्रेड्स में। लेकिन ये 2 से 3 ट्रेड्स में पास करने के लिए आपको प्रोफर्म के हिडन रूल पता होने चाहिए, जिसका बात मैं आपसे आगे करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज, जब हम फंडेड अकाउंट के पास करने की बात करते हैं, देखो ये चीजें ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने बताई हुई हैं, तो मैं इनको आपको रफ रफ समझाने वाला हूँ। आपका टाइम यहाँ मैं ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। वो असूल ये है कि फेज 1 को पास करने के 2 तरीकाकार होते हैं आपके पास, ऑप्शन 2 होते हैं। मैं आपको 3 भी दे दूंगा। फेज 1 का जो ऑप्शन 1 है ना, आपने उसको पास करने का तरीका है, आप जो पहली ट्रेड ले रहे हो उस पर 1% का रिस्क लो और 1/2 बुक करो। तो अगर आपकी वो ट्रेड 1/2 हिट कर देती है तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो 2% होगा। एक चीज, अगर वो आपका लॉस कर देती है उसके बारे में बात करते हैं। और अगर आपने 2% कमा लिया, अब आपका रह गया 8%। अगर आपका चैलेंज है, एक होता है 10% वाले भी चैलेंज होता है, उसकी एक अलग कंडीशन है। और अगर आपने ट्रेड 2 जिसको आप ट्रेड कर रहे हो उस पे आपने फिर उसी 2% का रिस्क लेना है और 1/3 बुक करना है, 6% प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन ये आपकी स्ट्रेटेजी पर भी मैटर करता है कि क्या आपकी स्ट्रेटेजी 1/3 देती भी है, क्योंकि आप यहाँ पर लगातार 2 ट्रेड विन करने की बात कर रहे हो। अगर आप ये चीज कर जाते हो, 2% पहली ट्रेड में, 6% दूसरी ट्रेड में, आपका जो 8% है वो पास हो गया आपका अकाउंट। फेज 1 का ऑप्शन 2 भी है पास करने का। आप पहली ट्रेड में 1/3 का टारगेट लो, 1 रिस्क का
लेकर 3% बन जाएगा अगर आपने 1:3 बुक किया। और जो सेकंड ट्रेड है उसमें 2.5% का रिस्क लेकर 1/2 बुक करो, 5% आप बना लोगे, टोटल आपका फिर भी 8% हो गया, 3% और 5%। एक तो चीज ये है। दूसरा ये कि अगर आप एक बार लॉस में चले जाते हो तो जो लॉस को रिकवर करना है वो आपने सबसे पहले ये समझो आप कितने ब्रेक इवन से अंडर चले गए, यानी कितने ड्रा डाउन में चले गए हो। अगर आप 2 से 3% ड्रा डाउन में हो तब आपने एक चीज समझनी है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में लूजिंग स्ट्रिक का आइडिया होना चाहिए। आपकी स्ट्रेटेजी की अगर लूजिंग स्ट्रिक 3 4 5 ट्रेड्स तक है तो आप फिर 1% का ही रिस्क लेते रहो। लेकिन आपको पता है कि अगर मेरी स्ट्रेटेजी जो है उसकी लूजिंग स्ट्रिक इससे ज्यादा लंबी हो जाती है या किसी वजह से हो जाती है, आप खुद ही पेयर शिफ्ट कर जाते हो, स्ट्रेटेजी चेंज कर जाते हो, तो आपने दूसरी ट्रेड के बाद यानी 2% या 3% ड्रा डाउन के बाद अपना जो रिस्क है उसको 0.5% पर ले जाना है एवरी ट्रेड पर, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रेड्स खेलने को मिले, क्योंकि आपका जो कैपिटल है उसको आपने प्रोटेक्ट करके रखना है अंटिल ये कि आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हो। एक ये भी होता है ना कि आप इस चीज की फिक्र नहीं कर रहे, ठीक है अगर अकाउंट फेल हो रहा है तो हो जाने दो, मेरे पास एक और अकाउंट है या एक और अकाउंट के पैसे मैं एक और ले लूंगा। लेकिन चीजों को रिस्क को भी मैनेज करना सीखो, मनी मैनेजमेंट के तरीके से चलो, तो आपने इसको इस तरह से लेकर चलना है। अब हम बात करते हैं फेज 2 के बारे में। फेज 2 दो टाइप के होते हैं, या तो उनमें आपको 5% या 4% वगैरह भी कमाना होता है, या फिर आपको 6% कमाना होता है, जैसे गोट फंडेड में भी है 6% आपको कमाना होता है फेज 2 में। जब आप ट्रेड 1 करते हो तो 1% का रिस्क लो, 1:2 बुक करो और आपका 2% अगर टारगेट हिट कर गई तो। और अगर ट्रेड 2 में आपको 1% का रिस्क लेना, 1:3 बुक करो, 3% आप अपना टारगेट बुक कर लो। अच्छा यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 1% का रिस्क लेकर 1:2 और 1:3 की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है उसमें क्या है, 1% का रिस्क लिया आपने, 1:2 बुक किया और आपने +2 प्रॉफिट कमा लिया, +2%। लेकिन जब आप सेकंड ट्रेड कर रहे हो तो आप उसमें 1.5% का रिस्क ले रहे हो और 1:2 बुक करके 3% कमा रहे हो, तो भी आपका 5% पूरा हो गया। मगर आपको 6% कमाना है। अगर आपको 6% कमाना है तो अगर आपने 6% कमाना है तो जो दूसरी ट्रेड यहाँ पर है आपने उसमें 2% का रिस्क लेना है 1% के बजाय, और 1:2 बुक करके 4% कमाना है। तो 2 + 4 6% हो गया। इसी तरह जब हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको 2% का रिस्क लेना है, 1.5% का नहीं लेना, और 1:2 बुक करके 4% कमाना है। 2 + 4 6% हो गया। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो बेस कर रहा है दोनों के दोनों मॉडल पर ही 2 ट्रेड विन करने पर। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपकी स्ट्रेटेजी 1/2 पर, अब ये सुन लो, 1/2 पर लगातार 2 ट्रेड जीत जाती है और आपको पता है वो कब जीतनी है, वो मैं आपको बता दूंगा, जो स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखाऊंगा। 1:2 पे आप देखो 2% कमा रहे हो, 1:2 पे 2% का रिस्क लेके उसी 2% का आप 4% भी कमा रहे हो, तो आप 6% कमा सकते हो इजीली। तो यहाँ पर जो मेथड है वो ये वाला आपने छोड़ देना है। अगर आपको 1:3 नहीं आता आपकी ट्रेड पर तो आपने इधर ये वाला मेथड फॉलो करना है, 1% का रिस्क लेके 1/2 बुक करके +2%। और अगर आपने 5% कमाना है तो सेकंड ट्रेड पर 1.5% का रिस्क लेके 1/2 बुक करके +3%। 2 + 3 5 हो गया। अगर 6% है तो जब 2% का रिस्क नहीं लिया था, 1.5 का लिया था, वहां पर 2% का रिस्क लेके 1/2 ही बुक करना है, +5 4% कमाना है। अब बात रह गई लॉस की। अगर आप लॉस में हो तो मैं पीछे आपको समझा के हूं कि आपने उसी टेक्निक को किसी तरह ब्रेक इवन पर लेके आना है। 2 से 3% ड्रा डाउन पर 1% का रिस्क तक ही खेलना है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आपने उससे भी अगर नीचे जा रहे हो तो आपने 0.5% पर अपना रिस्क ले जाना है और किसी तरह ट्रेड को ब्रेक इवन तक, अपने अकाउंट को ब्रेक इवन तक पहुंचाओ। ब्रेक इवन करने के बाद आपने यही मेथड फॉलो करना है। और इन सबसे हटकर अगर आप इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहते तो आप 1% का रिस्क लो, 2% कमाओ। तो जब आप 3 ट्रेड लगातार जीत जाओगे तो भी आप अपना 6% कमा लोगे। और इसी तरह पिछले जो 8% कमाना वहां पे आपको लगातार 4 ट्रेड जीतनी पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि 4 ट्रेड इंसान नहीं जीतता है। उसमें एक है चलो 1-2 पीछे हो भी जाएंगे तो किसी ने तेरे 5 6 7 ट्रेड में आप अपना अकाउंट पास कर लोगे, वो नॉर्मल है। 1% का रिस्क लो, 2% कमाया और अपनी ट्रेड को बस छोड़ दिया। लेकिन ब्रेक इवन जैसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करना आपने, क्योंकि ये अलग अलग इनके मेथड होते हैं, आपने उसका नहीं फॉलो करना। अब हम बात कर रहे हैं फंडेड अकाउंट की। जब आपने पास कर लिया तो आपको एक लाइव अकाउंट या मास्टर अकाउंट जिसे हम कहते हैं, आप फंडेड फेज में आ गए हो। अब आप मास्टर अकाउंट को ट्रेड करोगे। सबसे पहली चीज जो मास्टर अकाउंट है, मैं जो उसके अंदर आपको अब चीज बताने लगा हूं ना, आपको इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा, वरना आप हमेशा इस रेस में फंसे रहोगे। सबसे पहली चीज, जो आप ट्रेड 1 पे जो रिस्क लोगे वो 0.5% से ज्यादा का ना हो। 1:2 बुक करो, 1% कमाना है। ट्रेड 2 खेलो। अच्छा यहाँ पर ये 3 ट्रेड्स का क्यों जिक्र है, क्योंकि मोस्टली जो प्रोफर्म्स हैं वो लाइव अकाउंट पर आपको 3 प्रॉफिटेबल डेज मांग रही होती है, तो मैंने उनको 3 ट्रेड में ही डिवाइड कर दिया। इसी तरह फिर आपने ट्रेड 2 पर 1% का रिस्क लेना है, 1/2 कमाना है, +2% कमा लिया, +1 +2 +3 हो गया। इसी तरह जो आपकी ट्रेड 3 है उस पर आपने दोबारा 0.5% का रिस्क लेना है और 1:2 कमाकर 1% प्रॉफिट बुक करना है। इस तरह आपने टोटल 1 + 2 =
1 यानी 4% आपका जो वो पे आउट के बराबर आ गया। इसी पे आउट को आपने 14 दिन के बाद या बाई वीकली जैसे पे आउट होता है या फिर 21 डेज का पे आउट होता है या फिर ऑन डिमांड पे आउट भी होते हैं, 7 डेज के पे आउट होते हैं, जब भी आपको मिले ये 3 ट्रेडें कर देने के बाद आपने जब तक पे आउट ना ले लो आपने कोई भी ट्रेड ओपन नहीं करनी। अगर आप ये पैसा कमा लेते हो, आपने अपने 3 प्रॉफिटेबल डेज गिनवा दिया, आपने अकाउंट को छोड़ देना खुला, अब आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी जब तक कि आप अपना फर्स्ट पे आउट ना ले लो। और इस पे आउट लेने के बाद आपने क्या करना वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अच्छा, ये लाइव अकाउंट का ऑप्शन 1 था, लाइव अकाउंट का ऑप्शन 2 है। अब एक और चीज समझो, जो प्रोफर्म्स होती है ना उनमें मोस्ट ऑफ द प्रोफर्म्स में ये रूल है कि आप फर्स्ट पे आउट और सेकंड पे आउट पर 6% से ज्यादा अकाउंट का विड्रॉल ले ही नहीं सकते, उसके बाद ये रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाती है आफ्टर 2 पे आउट्स। तो मैंने यहाँ पर इसीलिए 4% और 6% का ऑप्शन रखा है। अगर आप ऑप्शन 2 को फॉलो करते हो उसमें आप 1% का रिस्क ले सकते हो, 1/2 पर 2% बुक करो। सेकंड ट्रेड पर 1.5 का रिस्क लेकर 1:2 पर 3% बुक करो। एक और चीज, ये जो 1.5% है ना, ये आपने देख लेना है कि मास्टर अकाउंट के ऊपर ये हिडन रूल होता है कि आपको 1.2% का रिस्क से ज्यादा नहीं ले सकते। ये एक हिडन रूल होता है। जीएफटी में ये था पहले, अब मुझे आइडिया नहीं है, पहले होता था, फंडिंग पिप्स में भी होता था। आप उसके लाइव चैट में जाके बात करके पूछ सकते हो कि मैं मास्टर अकाउंट पर करेंसी पर या फिर गोल्ड पर 1.5% का रिस्क ले सकता हूँ ऑन 1 ट्रेड। सही है। इसी तरह ये 1:2 आप बुक कर सकते हो प्लस 3% आप ले सकते हो। और इसी तरह ट्रेड 3 में आप 1% का रिस्क लेकर 1:1 बुक कर सकते हो और 1% ले सकते हो। यहाँ देख लो कि यहाँ पर हर बार 1:2 है, यहाँ पर इस बार 1:2 है, इस बार 1:1 है। ये 1:1 इसलिए रखा गया कि आपने ऑलरेडी 5% कमा लिया, आपको बस तीसरा प्रॉफिटेबल डे गिनवाना है, इसलिए 1% का रिस्क लेके मैंने 1.1 रेशो बुक किया है। 1% बुक करना है आपने। और अगर आपकी यहाँ पर मर्जी है आप यहाँ पर 0.5% का रिस्क लेके बस 0.5% ही 1/1 में कमा लो तो भी आपका 5.5% का पे आउट बैठेगा और वो दे देंगे। और ये भी हो जाएगा कि आपका तीसरा प्रॉफिटेबल डे भी गिनाया जाएगा। प्रॉफिटेबल डे वो होता है मोस्टली प्रोफर्म में जहां पर आपको 0.5% कमाना ही होता है, तभी वो प्रॉफिटेबल डे माना जाता है अकाउंट का 0.5%। अब मैं फंडेड अकाउंट के उन रूल्स की बात करूंगा और वो प्रोफर्म्स के बारे में बात करूंगा जो मेरे मानने में अच्छी प्रोफर्म्स हैं और जबरदस्त हैं, और इन पर मैंने सारों पर काम कर भी रखा है। इनके पे आउट मोस्टली रिजेक्ट नहीं होते और बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करती हैं, टू द पॉइंट रहती हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्लियर रूल्स के बारे में। मोस्टली प्रोफर्म में क्लियर रूल्स ये लिखे हुए होते हैं कि आप कंसिस्टेंसी रूल होंगे उनके। कंसिस्टेंसी रूल को समझो। कंसिस्टेंसी क्या रूल होता है कि वो प्रोफर्म लिख देती है कि 60% कंसिस्टेंसी रूल। इसका ये मतलब है कि जो आप अकाउंट पास कर रहे हो उसका 60% एक ट्रेड से आपने प्रॉफिट ना बनाया हो। कैसे? आपने 10% कमाना था किसी भी प्रोफर्म का फेज 1 में, लेकिन आपने एक ट्रेड से ही 6% कमा लिया, यानी 60% अकाउंट का कमा लिया। जितना आपने पास करना था उसका 60%। तो आपने कंसिस्टेंसी रूल को ब्रेक कर दिया। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, प्रोफर्म के पास ऑप्शन है वो आपके ऊपर आपका अकाउंट ब्रीच कर दे क्योंकि आपने रूल तोड़ दिया, या फिर आपका मार्जिन जो है वो नीचे ले आए। वो मार्जिन क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसी तरह हेजिंग रूल का प्रॉब्लम होता है, आप हेजिंग नहीं कर सकते। हेजिंग का एक तो ये होता है कि आपने यूरो यूएसडी को एक में बाय कर दिया, एक में सेल कर दिया, यानी एक ट्रेड बाय की ले ली, एक में सेल की ले ली। मगर आप यूरो यूएसडी को जीबीपी यूएसडी के साथ भी हेजिंग नहीं कर सकते। आपको हेजिंग रूल होता है कि मार्केट आपको या प्लेटफॉर्म आपको हेजिंग रूल देती है, वो कहती है आप हेजिंग नहीं कर सकते, यूरो यूएसडी को बाय और जीबीपी यूएसडी को सेल नहीं कर सकते क्योंकि वो 80-90% सेम साइड पर चलते हैं, तो वो हेजिंग ही कहलाती है, कोरिलेशन पेयर्स। इसी तरह आप कॉपी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। कॉपी ट्रेडिंग का क्या होता है, ये क्लियर रूल्स में लिखा हुआ होता है। आपका जो कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट होता है, यानी आप किसी को अकाउंट ऐसे नहीं कॉपी लगा सकते कि कोई और बंदा ट्रेड कर रहा है आपने उसको कॉपी पे लगाया हो। कुछ लोग रोबोट्स लगा देते हैं और वो रोबोट उन अकाउंटों को पास करने बैठ जाते हैं। कुछ प्रोफर्म्स में अलाउ होता है, कुछ में नहीं होता। वो आप देख सकते हो, ये क्लियर रूल्स में लिखा हुआ होता है। वैसे आप लाइव चैट में पूछ भी सकते हो इन सारे ये रूल्स है ना, आप ये देख रहे हो ना, ये सारे रूल आपको चाहिए कि इन रूल्स के बारे में कोई भी अकाउंट लेते वक्त आपने लाजमी पूछना है। अब आती है न्यूज ट्रेडिंग अलाउ होती है कि नहीं। न्यूज ट्रेडिंग जो है ना उसके 2 तरह के रूल्स हैं। एक तो क्लियर रूल्स है, आपको ये कह दिया जाएगा न्यूज ट्रेडिंग अलाउ है, या फिर जो न्यूज ट्रेडिंग है वो अलाउ नहीं है। लेकिन इसका एक हिडन रूल होता है। प्रोफर्म क्या करती है, अगर आपको न्यूज ट्रेडिंग अलाउ करती ही नहीं है तो बात सीधी होगी कि आप न्यूज ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। लेकिन बात टाइम होता है कि आपको कहती है कि न्यूज ट्रेडिंग अलाउ है, लेकिन एक हिडन रूल बनाया होता है कि आप 2 मिनट या 5 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट आप ट्रेड ओपन नहीं कर सकते बिफोर न्यूज और आफ्टर न्यूज। यानी न्यूज आने के 5 मिनट या 2 मिनट पहले भी आप ट्रेड ओपन नहीं कर सकते और 2 मिनट या 5 मिनट ट्रेड न्यूज आने के बाद भी नहीं ओपन कर सकते। इसी तरह वीकली होल्डिंग होती है, ये क्लियर रूल्स में लिखी होती है। अगर आपको अलाउ करती है तो आप जुम्मे वाले दिन की ट्रेड मंडे तक होल्ड रख सकते हो, अगर आपकी ट्रेड बंद हो भी जाए मार्केट। अगर आप ऐसा, और अगर ये वीकली होल्डिंग अलाउ नहीं कर रहे, आजकल मोस्टली प्रोफर्म ने अलाउ कर दी है, अगर ये नहीं कर रहे तो आपको मैं एक चीज बता दूं, तो आपके
ऊपर जो रूल है ना वो दो तरह के लग सकते हैं। अच्छा, इसमें ये समझ लो जो क्लियर रूल्स लिखे हुए हैं या फिर ये हिडन रूल्स है, इनकी ना टू द पॉइंट बात है। या तो आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा इनको ब्रेक करने पे, या फिर जो आपका मार्जिन है उसको लो कर दिया जाएगा, और वो मार्जिन उस लेवल पर लो कर दिया जाएगा आप कहोगे मैं ये अकाउंट छोड़ दूं तो मेरी जान छूट जाए, वरना ये मेरे से पास नहीं हो सकता। मैं बताता हूँ कैसे। अच्छा, इस तरह वीकली होल्डिंग मैंने आपको समझा दिया, अगर अलाउ है तो ठीक है, अगर अलाउ नहीं है तो आपने नहीं करनी होती। अब बात करते हैं हिडन रूल के बारे में। सबसे बड़ा हिडन रूल, 90% ट्रेडर अपना अकाउंट इसी वजह से खो दे रहे हैं। उनको सब आते हैं, उनकी जबरदस्त स्ट्रेटजीज है, लेकिन उनको यही नहीं पता लगता कि आप एक ट्रेड पर कह रहा हूँ, आप एक अकाउंट पर एट अ टाइम 80% मार्जिन यूज नहीं कर सकते। मैं ये समझा रहा हूँ 80% मार्जिन क्या होता है। जब आप ट्रेड ओपन करते हो ना, तो मैं आपको समझाता हूँ, उसका बेस करता है लेवरेज के साथ। लेवरेज क्या करती है, आपकी लेवरेज और आपका जो लॉट साइज है वो डिसाइड करता है कि आप कितना मार्जिन यूज करोगे ऑन ट्रेड या ऑन अकाउंट। अगर आप 80% मार्जिन यूज कर रहे हो, ब्लू गार्डियन में, जीएफटी यानी गोल्ड फंडेड में ये 80% है, और भी प्रोफॉर्म्स में है, ये कुछ में नहीं भी है, कुछ में है। और इसी तरह जो फंडेड नेक्स्ट है में भी उसमें 70% है ये मार्जिन रूल। अब 70% से ज्यादा ये अकाउंट पर ट्रेड ओपन नहीं कर सकते अगर इतना मार्जिन यूज हो रहा है। अगर आप ज्यादा ओपन करोगे तो आपका या तो अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा, या फिर आपका क्या कर दिया जाएगा, आपका मार्जिन जो है वो और लो पे लेके चले जाएंगे। वो फिर 30-20% पे चला जाता है, आपके पैरों नीचे जमीन निकल जाएगी, वो इतने लेवल पे चला गया होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ, जैसे गोल्ड पर ना एक असूल है, आप अच्छी, ये एक और भी चीज है, कॉन्ट्रैक्ट साइड पे भी ये जो प्रोफॉर्म्स होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट साइड पे भी होता है। अगर गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट साइज मोस्टली 100 होता है, $100 होता है। इसी तरह प्रोफॉर्म्स में जो करेंसी का कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है वो $1,00,000 होता है। और इसी तरह जो सिल्वर है, XAUSD, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है वो $5,000 है। और साथ ये लेवरेज पे भी डिसाइड करती है, लेवरेज भी इसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपके पास कितनी लेवरेज है। करेंसी के ऊपर आपके पास फेजेस के अंदर 1:100 या 1:50 की लेवरेज होती है, और मास्टर के अंदर ये ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है, मास्टर अकाउंट के अंदर। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेवरेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू अकाउंट। फेज 1 और फेज 2 के अंदर आपके पास, जैसे गोल्ड फंडेड के अंदर आपके पास 1:100 की लेवरेज है ऑन करेंसीज पेयर, और गोल्ड पर 1:20 की लेवरेज है फेज अकाउंट में। और इसी तरह कमोडिटीज पर 1:10 की या 1:6 की है। और इसी तरह जो क्रिप्टो है उसमें 1:2 और 1:3 की लेवरेज होती है, इससे ज्यादा नहीं होती, और ये हाफ हो जाती है मास्टर अकाउंट्स में जाकर। सही है। अब बात करते हैं हम, ये चेंज होती रहती है, ये आपने देखना है, क्योंकि ये 80% मार्जिन रूल। अब मैं आपको समझा दूं, जैसे गोल्ड पर ना, मैं गोल्ड फंडेड का जो 5K का अकाउंट है उसकी सबसे मिसाल दे रहा हूँ, क्योंकि सबके पास वही 0.20 की जो लाट है वो आप ओपन नहीं कर सकते, 0.19 की कर सकते हो। उसका रीजन ये है कि आपका स्टॉप लॉस कहीं भी रखो, अगर आपने 0.20 की लाट खोली तो आपने गोल्ड के ऊपर, अकेली ट्रेड के ऊपर ही 80% मार्जिन यूज कर लिया है। आपको ऐसा नहीं करना, आपने 0.19 से बड़ी लाट नहीं खोलनी गोल्ड पर एट अ टाइम। अगर चार्ट आपके ऊपर और भी कोई ट्रेड नहीं खुली होनी चाहिए, यानी आप एक जीरो अकाउंट के ऊपर 0.19 की गोल्ड से इससे बड़ी लाट नहीं ओपन कर सकते, अगर आपके पास 80% मार्जिन रूल है आपके प्रोफॉर्म का। अगर 1:20 की लेवरेज है, अगर 1:10 की लेवरेज है जैसे मास्टर अकाउंट में, तो वहां आप 0.10 की लाट नहीं ओपन कर सकते, वो 80% मार्जिन यूज कर रही होगी आपके अकाउंट। लेवरेज चेंज होने से आपका मार्जिन लेवल चेंज हो जाएगा, और आपकी जो रियल अमाउंट है वो कुछ और तरीके से प्ले होगी। तो आपने 80% मार्जिन यूज नहीं करना। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो ही, कि आप ये कैसे चेक कर सकते हो मेरी इस ट्रेड पर, या मेरे इस ट्रेड को ओपन करने की वजह से मेरे अकाउंट का 80% मार्जिन तो नहीं यूज हो रहा, क्योंकि उससे आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। लेवरेज आप प्रोफॉर्म्स के किसी भी उसमें जाके आए, FAQs में भी देख सकते हो, या फिर आप खुद लाइव चैट में जाके पता कर सकते हो। एक और चीज, फंडेड नेक्स्ट के ऊपर एक रूल है कि वो है स्टॉप लॉस की मिनिमम टाइमिंग। मोस्टली प्रोफॉर्म में नहीं है, लेकिन इसमें है कि वो कहते हैं कि अगर आपने कोई ट्रेड ओपन की ना, तो टेक प्रॉफिट लगाओ या ना लगाओ, स्टॉप लॉस आपने 3 मिनट के अंदर लगाना ही लगाना है। अगर आप ये नहीं करते तो आपका जो मार्जिन लेवल है वो 20 से 30% पे लेके चले जाएंगे। आप एक अकाउंट पर, उस अकाउंट पर 20 से 30% मार्जिन यूज कर सकते हो ट्रेड में। इससे ज्यादा आपकी ट्रेड खोलोगे तो आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। और उसके बाद है IP एड्रेस का मिसमैच होना। आपने अकाउंट लिया, आपने अपने अकाउंट पे ट्रेड ओपन की, सही है, उसने चेक कर लिया, या फिर आपने जिस जगह पर अपना अकाउंट बाय किया वहां पर आपने अपनी ट्रेड खोली, लेकिन क्या हो रहा है कि या तो मल्टीपल डिवाइस में लॉगिन है आपका अकाउंट, कुछ प्रोफॉर्म्स में ये होता है कि वो आपको अलाउ नहीं करती मल्टीपल अकाउंट्स लॉगिन करना, मल्टीपल डिवाइस में सेम अकाउंट मल्टीपल डिवाइस में लॉगिन करना, ये नहीं आप कर सकते। दूसरा ये है कि ये वैसे यही होता है, आपने एक जगह से हटा दिया दूसरे में ले गए तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन प्रोफॉर्म्स का ये भी रूल होता है कि आप एक ही अकाउंट, सेम अकाउंट मल्टीपल डिवाइसेस में लॉगिन नहीं कर सकते, चाहे वो आपके ही अकाउंट हो, अनटिल ये
ये एक और भी चीज़ होती है कि आप मान लो आप किसी सिटी में हो, जैसे मैं खानेवाल मुल्तान सिटी जो है हमारा उसका जो ज़िला है वो खानेवाल है, मैं उसमें रहता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने अपनी कंट्री पाकिस्तान के अंदर था और मैंने ट्रेड अपने अकाउंट पर लगा रहा था, लेकिन क्या हुआ कि अचानक ही मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ गया। ये मोस्टली कंट्रीज का होता है, सिटीज़ का मसला नहीं होता। आप कंट्री के अंदर हो या कंट्री से बाहर हो फिर होता है। अगर मुझे मुल्क से बाहर जाना है अपने, मैं जैसे किसी और जगह पे जा रहा हूँ, किसी भी कंट्री में जा रहा हूँ, तो मुझे अपने वीज़ा और जो पासपोर्ट है उसकी तस्वीर भेजकर अपनी प्रूफ हम से बात करनी होगी और उसको कहना होगा कि मैं आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, तो ये मेरा अकाउंट मेरे साथ है, तो ये वहाँ पर लॉगिन होगा, तो आप मुझे इजाज़त दें। तो मैं किसी भी तरह की कोई भी आईपी एड्रेस की वो नहीं कर रहा वायलेशन, तो मैं इस वजह से वहाँ जा रहा हूँ, तो वहाँ पर ये होगा, तो मैं खुद होऊंगा वहाँ पर, ये किसी और को अकाउंट नहीं दिया जा रहा। तो इस तरह से आपने उसको पहले से आगाह करना होता है अपनी प्रोफर्म को, ताकि वो आपका अकाउंट ब्रीच ना कर दे आईपी एड्रेस मिसमैच होने की वजह से। अब जो ये प्रोफर्म्स लिखी हुई हैं, इन पर मैंने खुद ट्रेड किया, इसके अलावा मैंने फैक्सीफाई पर भी ट्रेड किया। हाँ, इन फैक्सीफाई 5% फंडेड नेक्स्ट फंडिंग पिप्स जीएफटी यानी गोट फंडेड, इन पर मैंने ट्रेड की हुई है। जबरदस्त तरीन प्रोफर्म्स है, क्योंकि मैंने इन पर ट्रेड किया और ये पे आउट्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं करती, अंटिल ये कि आपने इनके किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ा ना हो। ठीक है, ये 5 प्रोफर्म में आप किसी का भी ले सकते हो, लेकिन एज ए मुस्लिम अगर मैं बात करूं तो आपको सैफ फ्री अकाउंट की जरूरत होती है, जो कि जीएफटी नहीं देता, यानी गोट फंडेड आपको नहीं देता। फंडिंग पिप्स देता है, बहुत अच्छी बात है। एफटीएमओ भी नहीं देता, 5% भी नहीं आपको सैफ फ्री अकाउंट देता। तो एज ए मुस्लिम आपको फंडिंग पिप्स और फंडेड नेक्स्ट का अकाउंट लेना चाहिए, सैफ फ्री अकाउंट, क्योंकि आप सूद नहीं दे सकते, सूद इस्लाम में हराम है। बस यही बताना चाहता था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मूव नेक्स्ट फंडेड अकाउंट आफ्टर पे आउट। आपने जब पे आउट ले लिया एक अकाउंट से, तो आपने फौरी नेक्स्ट फंडेड अकाउंट पर मूव कर जाना है। उसकी रीजनिंग ये है कि वो अकाउंट कभी भी फेल हो सकता है या आपकी किसी भी गलती की वजह से वो जाया हो सकता है, अंटिल ये कि आप कोई गलती कर ही नहीं रहे। तो आपने मल्टीपल अकाउंट्स को ट्रेड करना है, या जब आपने एक अकाउंट ट्रेड कर रहे थे ना और उसके पे आउट लेने की बारी आ गई, आपने वो 6-7% या 5% कमा लिया, अब आपने वेट करना है कब तक, जब तक आप वो पे आउट ना ले लो, उससे कुछ ले ना लो, क्योंकि आपने उसको फीस पे की। जब आपको वो फीस आ जाएगी तो अब आप एक और अकाउंट ले सकते हो और पुराने वाले अकाउंट पे भी ट्रेड कर सकते हो। बेस्ट तो यही है कि आप बस 3-4 से पे आउट लो अच्छे जबरदस्त, के बाद उस अकाउंट को छोड़ो, जाने दो, किसी और को दे दो और खुद अपना नया अकाउंट को पास करके उस पर पैसा कमाओ, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे साथ साथ। अब मैं बात करता हूँ टू द पॉइंट, सिंपल सी स्ट्रेटजी है, कोई इसमें रोलर रफा नहीं है। 2 टाइम फ्रेम का आपने यूज करना है और कुछ भी नहीं करना। आपको मैं जनरली बता रहा हूँ, आप चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो, कोई भी टाइम फ्रेम की एंट्री हो, 15 मिनट की कैंडल 1 मिनट पे भी ट्रेड करोगे ना, पैसा बनेगा, आपका अकाउंट भी पास होंगे, सब कुछ होगा। मगर एक शर्त है, आपको कैंडल वो ट्रेड करनी है जिसमें एक्सपेंशन हो। और आपका ये सवाल हो सकता है, भाई मैं कैसे पहचानूं कि ये एक्सपेंशन कैंडल बनेगी? उसका रूल सिंपल है, वो क्या है कि ये एक कैंडल है और ये करंट कैंडल है, ये कैंडल एक्सपेंड करेगी, इसका कैसे आप डिसाइड करोगे? उसका सिंपल सा रूल है, आपने 0 टू हाई या हाई ये नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग से नीचे नीचे अगर आप बाय कर रहे हो, यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क करो, कैंडल 50% के पास तो चला जाए, इसके पास के नीचे ना जाए। अगर इसके नीचे जा रहा है तो ये कैंडल एक्सपैंड करे, इसकी बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। मार्केट इसके 50% के ऊपर से ही बाय जाना स्टार्ट कर दे, तो ये 110% चांस होते हैं कि मार्केट एक्सपेंड करेगी इस कैंडल को। अब ये कैंडल जिसको आपने ट्रेड करनी है वो ये वाली कैंडल है, ना इस कैंडल को ट्रेड करना, ना इस कैंडल को ट्रेड करना, किसी पीडीआरए में एंटर कर गई है नहीं की है, ये एक बिल्कुल सारी अलग चीज है। एक ही चीज को ध्यान में रखना है, जिस कैंडल को ट्रेड करना वो एक्सपेंशन वाली हो, और 1:2 बुक करना बड़ा ही जबरदस्त स्ट्रेटजी है। 1:2 बहुत जबरदस्त है अगर आपने कोई प्रोफॉर्म वगैरह अकाउंट वगैरह पास करने हैं तो, क्योंकि ये स्ट्रेटजी मैंने खुद ट्रेड की है। 1:3 भी बहुत बार मिलता है, लेकिन 1:2 सबसे जबरदस्त है। और आजकल ये समझ लो कि मेरी मोस्टली या 50% से भी ज्यादा ट्रेड इसी मेथड पर होती हैं, और मैं इसको बहुत अच्छे लेवल तक ट्रेड करना जान गया हूं। अब मैं आपको उन सारे स्ट्रेटजीज में से, उन सारे इस ट्रेड को कैसे आपने लेना है, उस सारे मेथड में से एक मेथड बताने लगा हूं। आपने इसी को फॉलो करना है। आपको बहुत ज्यादा बता जाऊंगा तो बहुत ज्यादा जो नॉलेज होता है वो आपके लिए जहर बन जाएगा और उसको कोई फायदा नहीं होगा। देखो, मैंने इस वाली कैंडल को एक्सपेंड में ट्रेड करना है कि कैंडल ने क्या किया, प्रीवियस कैंडल से लिक्विडिटी ली, ऊपर क्लोजिंग कर दी, तो इस वाली कैंडल के बायस हो गए बाय साइड में। आपके लिए वो यहाँ तक है, मेरे लिए वो यहाँ तक भी है, या फिर नेक्स्ट राउंड लिक्विडिटी तक भी है। मेरे को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को एक ही चीज है, मेरी कैंडल एक्सपेंड करेगी तो वो कहीं तक भी कर सकती है, लेकिन वो कैंडल एक्सपेंशन वाली होनी चाहिए। मैं उसे कैसे पहचानूंगा? कोई भी कैंडल अगर अपनी प्रीवियस कैंडल के 50% के लेवल के नीचे चली जा रही है, वो 50% कैसे ड्रा करना मैं बता देता हूँ। यहाँ पर तो ऐसे भी आप ड्रा कर सकते हो, वैसे मैं ऐसे ड्रा करता हूँ
कि जो ये जो करंट कैंडल है, जो उसकी ओपनिंग है ना, उससे नीचे नीचे जितना भी एरिया है मैं उसको 0 to 1 मार्क करता हूँ और उसमें 25%, 50%, 0.75% मार्क करता हूँ, और कैंडल उसके 50% के नीचे ना जाए, विक भी ना जाए, बॉडी तो छोड़ दो, तो वो कैंडल एक्सपेंड करेगी 110%। अब ये कैंडल डे 1 की भी हो सकती है, ये कैंडल 4H की भी हो सकती है, ये कैंडल 1H की भी हो सकती है। बेशक आप इसको 30 मिनट की कैंडल भी ले लो, 3 मिनट पर एंट्री कर लेना, 1 मिनट 15 मिनट की कैंडल ले लो तो 1 मिनट पर एंटर कर लेना, लेकिन इन 3 में बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि ये जबरदस्त चीजें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी फर्स्ट कैंडल है, यहां से लेकर यहां तक, ये मैं अब लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड करूंगा इसको समझो। ये वाली कैंडल यहां से लेकर यहां तक बनी, ये कैंडल यहां से ओपन हुई, मतलब यहां से ओपन हुई, 1 2 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, ये 6 कैंडल 1 आवर का टाइम फ्रेम में इसको मान लूं, डेली के टाइम फ्रेम 1 आवर पे शिफ्ट किया। अब यहाँ पर तो ये 6 कैंडल बनाई हुई, लेकिन इससे कोई मैटर नहीं करता, बेसिकली आप कॉन्सेप्ट को, थ्योरेटिकल चीजों को समझो। मेरी ये नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है, सेकंड कैंडल, ये वाली कैंडल ओपन हुई, ओपन होने के बाद लो बनाया, लो बना रही है, इसके नीचे से लिक्विडिटी साफ की, इसके नीचे से लिक्विडिटी साफ की, और उसके बाद ऊपर जाके क्लोज कर दिया। यहाँ पर इसने हाई बनाया, सेकंड कैंडल का ये हाई यहाँ तक बना, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब देखो मैंने 0 टू हाई जैसे यहाँ पर मार्क किया हुआ है, ये डेली का चार्ट है और ये 1 आवर का चार्ट है। अगर ये 4H का चार्ट लेके चल रहे हो तो ये 15 मिनट चार्ट है, अगर आप इसको 1 आवर का चार्ट लेके चल रहे हो तो ये 5 मिनट का चार्ट है। यानी हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम लिखा हुआ है, D1 को H1 पर 4 आवर को 15 मिनट पर, 1H को 5 मिनट पर। अब ये बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं तो इसको 1 आवर को 5 मिनट पर भी, 3 मिनट पर भी, या 4H को 5 मिनट या 15 मिनट पर कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो गई इन सारी चीजों के बारे में, और ये काम बहुत जबरदस्त करती है। ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई, इसका मतलब ये है कि ये कैंडल, ये वाला कैंडल ओपन हुई है तो वो यही वाली कैंडल है। उसने देखो उसके बाद लो बनाया, ये कैंडल ने लो बनाया, तो ये कैंडल लो बना के इस वाली एफपीजी में ट्रेड हुई, ये वाली एफपीजी जो आपके सामने नजर आ रही। अगर तो ये एफपीजी मौजूद है तो ठीक है, अगर ये एफपीजी मौजूद नहीं है तो कोई जरूरत भी नहीं है, सही बता रहा हूँ आपको। लेकिन ये है कि ये एफपीजी बनने से एक प्रोटेक्टेड लो बन जाता है। जैसे ही 1 आवर की नेक्स्ट कैंडल ने उसके ऊपर क्लोज किया, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, ये ब्लैक कैंडल के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, आपने इस क्लोजिंग पे ही एंट्री लगाई, टॉप लॉस इस प्रोटेक्टेड लो के नीचे देख लो रखा हुआ है, एंट्री देख लो इसी कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर है। जैसे ये कैंडल क्लोज हुई है इसकी क्लोजिंग की बॉडी के ऊपर, इस ब्लैक कैंडल की बॉडी के ऊपर ये बुलिश कैंडल क्लोज हुई, इसी से आपकी एंट्री है। कोई आपने रीटेस्ट और री एंट्री का वेट नहीं करना, क्लोज होते ही आपने अपनी लाट साइज सब कुछ गिन के रखना है कि क्या स्टॉप लॉस बैठ रहा है आपका, ये हर चीज आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। कैसे पता होगी? स्टॉप लॉस तो क्लियर होता है, एंट्री प्राइस आप आइडिया से ले लो कि मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गई तो ये नजदीक से नहीं, यही पॉइंट है। आप मार्केट एग्जीक्यूट कर रहे हो तो वहाँ सब कुछ आपको दिख रहा होता है। ये चीज ना मैं अभी जो शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा ना 80% मार्जिन रूल पे, फिर आपको समझा दूंगा कि आप इसको जब लाइव ट्रेड कर रहे होते तो इतनी चीजें एकदम आपने मौके पे कैसे चेक कर लेनी है कैंडल के क्लोज होने पे, चाहे 5 ही मिनट की एंट्री क्यों ना कर रहे हो। ये कैंडल क्लोज होती है आपकी एंट्री ओपन होगी, स्टॉप लॉस इस प्रोटेक्टेड लो के नीचे आएगा, इससे नीचे नहीं लेके जाना, यहीं आएगा, यही प्रोटेक्टेड लो है। और 1:2 या 1:3 आपने बुक करना है, अंटिल ये क्या आपने जैसे ये यहाँ तक मार्केट चला गया, हो सकता है यहाँ को डाउन लिक्विडिटी हो तो आप वहां तक भी कर लेना, लेकिन सबसे बेस्ट है 1:2 आपने बुक करना है। इसमें 1:2 पर इसकी एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त है, झूठ नहीं बोल रहा, 70+ एक्यूरेसी है इसकी चीज की। अंटिल ये कि आपको सारी चीजें समझ आती हो। मैं एक और चीज बता दूं, मैं नीचे आपको कोई नहीं कर रहा यहाँ को पीडीआर होना चाहिए, है ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एक्सपेंशन कैंडल होती है ना वो इसी टाइप से बनती है। और मैं एक और बात दूं, एक्सपेंशन कैंडल ही आपका टारगेट हिट कर देगी, नेक्स्ट कैंडल नहीं ओपन होगी। और ज्यादा से ज्यादा 2 कैंडल आपका टारगेट हिट कर देंगे, कि 2 कैंडल ने आपका टारगेट हिट नहीं किया, ट्रेड ही निकाल दो। मेरे मानने में मैंने इतनी इसकी लाइव टेस्टिंग की है, बैक टेस्टिंग के बाद नहीं कर रहा, लाइव टेस्टिंग खुद अकाउंटों पे ट्रेड की हुई है, अकाउंट्स पास किए हुए। 1 या 2 कैंडल आपका ट्रेड टारगेट हिट कर देती है, हायर टाइम फ्रेम की 2 कैंडल, लोअर टाइम फ्रेम की 2 कैंडल तो नहीं, आपका टारगेट हिट कर देती हैं। आपकी ये ट्रेड टारगेट हिट करते हैं तो जबरदस्त है। अगर कोई कैंडल नेक्स्ट कैंडल एक्सपेंड करने के बाद नीचे आ गई है, ट्रेड काट दो, वहीं पे छोड़ दो। 1:2 अगर आपका हिट नहीं करे, कम से कम 1:2 पर आपने निकल जाना है, वो आपकी मर्जी। अगर आप 1:2 से ज्यादा भी फॉलो करते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से भी आप फॉलो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब मैं चार्ट पर चलता हूँ और आपको ये सारी चीज टू द पॉइंट दिखाता हूँ। डेली के 1 आवर पे शिफ्ट करके पहली एंट्री आपको दिखाऊंगा, पहली एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल 4 आवर की एक्सपेंशन कैंडल को पकड़ के 15 मिनट पर एंट्री करके दिखाऊंगा। और जो एग्जांपल 3 होगी उसमें 1 आवर की एग्जांपल होगी, 1 आवर की कैंडल को पकड़कर 5 मिनट पर आपको एंट्री करके दिखाऊंगा। तो अब हम चार्ट पर चलते हैं। सबसे पहले मैं आज के गोल्ड के चार्ट पर आ जाता हूँ। अच्छा, इस डे को मैंने ट्रेड नहीं किया क्योंकि आज एनएफपी थी, जुम्मे का दिन है आज जब मैं ये ट्रेड वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं एनएफपी की वजह से इसको ट्रेड नहीं कर रहा था, क्योंकि जनरली मुझे आइडिया ही नहीं था कि मार्केट में आज का डे एक्सपेंड भी कर सकता है एनएफपी से पहले भी। 1 आवर की कैंडल को मैं ट्रेड करता हूँ या 5 मिनट
पर एंट्री लेता हूँ, या 4 आवर की कैंडल को ट्रेड कर लेता हूँ 15 मिनट पर एंट्री लेता हूँ। 1D को जल्दी नहीं करता, उसका रीजन ये कि यार ये ना एशिया में ट्रेड देती है, को एशिया में कभी मैं जाग रहा होता हूँ, कभी मैं नहीं जाग रहा होता। तो लेकिन मैं आपको डेली की कैंडल को 1 आवर पे शिफ्ट करके एंट्री लेके दिखाऊंगा, और 4 आवर को 15 मिनट पर, 1 आवर को 5 मिनट पर। 15 मिनट की कैंडल को भी मैं लेके दिखा सकता हूँ 1 मिनट के ऊपर एंट्री, मगर उसे जाने दो। अच्छा, पहले मैं डेली की एंट्री करके दिखाता हूँ। आपको एक्सपेंशन कैंडल पकड़नी है। आप ये देख लो, कोई भी एक्सपेंशन कैंडल है, लाइक एक ये कैंडल है, ये भी एक्सपेंशन कैंडल है, ये वाली। मैं इसी को ट्रेड करके दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहला असूल है कि प्रीवियस कैंडल के ओपनिंग प्राइस के नीचे नीचे सबसे पहले तो ये डन होना चाहिए आपके बारे में। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मैं वो समझा देता हूँ क्या है प्रॉब्लम। ये है कि ये वाली कैंडल की जो बायस है ना, वो सेल साइड पर है, हमारी वाली कैंडल के। दूसरा ये ओपनिंग प्राइस से नीचे बहुत ज्यादा जारी और लिक्विडिटी डन कर रही है। अब ये देख लो कि ये एक कैंडल है। अब नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ से ओपन करना है, क्योंकि मंडे की कैंडल है इसलिए यहाँ से ओपन की। इस कैंडल के यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले तो मैं लेवल मार्क करूंगा। अच्छा, ये बॉडी की विक क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि कैंडल की न्यू कैंडल की, इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस मानी जाएगी ये वाली, सही है, अगर ये नॉर्मल डे की कैंडल होती। लेकिन क्योंकि ये मंडे की कैंडल है तो ये इस वजह से गैप डाउन ओपन हुआ वीक, तो यहाँ पर। लेकिन मैं इसको इसी तरह मार्क करूंगा और यूं मार्क करके मैं इसको नीचे तक ले आऊंगा। अब आप देखो ये कैंडल ने क्या किया है, चीजों को समझो। ये मेरी कैंडल है, वो 50% से एक बार नीचे आई है। तो ये मैं लोअर टाइम फ्रेम पर 1 आवर पे इसको एंट्री करने जाऊंगा ना, तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये मैं आ गया और ये 20 जुलाई का चार्ट है, मैं 1 आवर पर आया और मैंने यहाँ पर 20 जुलाई ही मार्क कर लिया। ऐसी कंडीशन में आप टू द पॉइंट या सीधा सीधा नहीं जा पा रहे होते। ये देखो, ये कैंडल है कितने बजे की, 18 AM की कैंडल ओपन हुई। ये आपका 18 बजे न्यू वीक ओपन हो गया, मंडे ओपन हो गया कह लो। ये आपका प्रीवियस डे था, ये इसके 50% के नीचे आई है। तो देख लो मार्केट ने कैसा बिहेवियर किया उस दिन। आप देखो कि ये कैंडल ने सेलिंग आई है ओपन होने के बाद, जैसे इसके ऊपर ब्रेक हुई है इस कैंडल ने किया। अब मैं इस कैंडल के ब्रेक होने पे एंटर लगा दूं ना, तो जाहिर है मेरा ब्रेक एंट्री पॉइंट यही है, स्टॉप लॉस। अब 1:2 मेरा नेक्स्ट डे में जाके हिट होगा कहीं। ये देख लो कि इस कैंडल ने हिट किया 1 बजे वाली कैंडल ने, नेक्स्ट डे पे जाके हिट हुआ। ये भी जबरदस्त है 1/2 के हिसाब से। 1:3 भी चली जाएगी ये ट्रेड, ये टेंशन नहीं है, क्योंकि आप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हो। तो इसमें ना ट्रेंड के अगेंस्ट तो ट्रेड कर भी ना लेना, वरना आप बुरी तरह फंस जाओगे, क्योंकि इसमें आप एक्सपेंशन कैंडल को ट्रेड करो। एक्सपेंशन कैंडल मोस्टली ट्रेंड के अंदर बनती है। आपने ये देख लिया कि नेक्स्ट डे आपका टारगेट हिट हुआ। मगर मैं इस कैंडल को छोड़ दूं और मैं दोबारा डेली के टाइम फ्रेम पर आया, मैं 21 बजे वाली कैंडल को मार्क करता हूँ। इस वाली कैंडल का मैं ट्रेड करके दिखाता हूँ। ये एक्सपेंशन कैंडल है, और ये देखना कि कैसे बनी हुई होगी। आप ये देखो कि ये मेरी कैंडल की ओपनिंग प्राइस है, और ओपनिंग प्राइस के, ये एक्सपेंशन कैंडल थी, ओपनिंग प्राइस के बाद मार्केट लो बना रहा है, लेकिन 50% के नीचे नहीं आ रहा प्रीवियस कैंडल के प्रीमियम एंड डिस्काउंट। पूरी कैंडल मार्क कर लेना, वो तो ओपन ही माशाल्लाह वहां से हो रहा है, उसको आप छोड़ो। आपने सिर्फ इतने एरिया को ही मार्क करना है। ये कैंडल की ओपनिंग प्राइस से नीचे नीचे का एरिया मार्क करना है बाय जाते वक्त। अब ये देखो कि ये वीक 50% के नीचे नहीं आई, तो आपने ये देखा कितना एक्सपेंशन डे बना। अब मैं इसी कैंडल को, इसी डे को ट्रेड करके दिखाता हूँ 1H के ऊपर। मैं यहाँ पर आया और 21 जुलाई पर आ गया। 21 जुलाई का चार्ट है ये, आप देखो ये 18 AM पर कैंडल ओपन हुआ। ये देख लो, ये ब्लैक कैंडल ये ओपन हुआ, नीचे कुछ था? कुछ भी नहीं था। जब कुछ भी नहीं था तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर इस लो से लिक्विडिटी मार्केट अक्सर ले लेती है। मैं ये एक चीज यहाँ पर देखना चाहूंगा कि मार्केट में भी, मुझे ऐसा याद पड़ रहा है कि ना ये मैंने ट्रेड की हुई है, और मार्केट ने ना इस जगह पर अपना SMT क्रिएट की थी सिल्वर के साथ। मैं गोल्ड पर हूँ, मैं यहाँ पर प्लस पर क्लिक करता हूँ और सेम चार्ट वांडा का सिल्वर का खोल लेता हूँ, और मैं ये एक चीज यहाँ पर देखना चाहूंगा। हाँ ये देखो, आप ये देख रहे हो, आपने देख लिया यार ये 50% के नीचे नहीं गया, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। मार्केट ने इधर लो नहीं बनाया, मगर सेम उसी टाइम पर 10 बजे का लो 18 बजे वाली कैंडल ने यहाँ पर सिल्वर में ले रखा है। तो ये वीक पेयर है, ये स्ट्रॉन्ग पेयर, बाइंग हमें करनी है, बाइंग के लिए ये पेयर बेस्ट है। अब आपने ज्यादा कुछ कोई नहीं करना, मैं इसको हटा देता हूँ। टू द पॉइंट बात है, ये कैंडल थी, इसकी कैंडल के जैसे ही ऊपर ओपन हुआ, एशिया के अंदर आपकी एंट्री बनी, आपने एंट्री, और यही आपका प्रोटेक्टेड लो है। इसको रख लो या इसको रख लो, यही आपका प्रोटेक्टेड लो है 120 पिप्स के SL के साथ, आपका 1/2 है। आप ये देख सकते हो कि लोअर टाइम फ्रेम की एक कैंडल और ये दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल ने आपका 1/2 हिट कर रखा है। पहली 2 कैंडल नहीं, बल्कि एक कैंडल ये और दूसरी कैंडल ये, 1:3 तीसरी कैंडल ने एंटर कर दिया, बुक कर दिया आपका, फोर्थ कैंडल ने, सॉरी। अब आप ये देख सकते हो कि मेरी चीजें ये इसी तरह काम करेगी। टू द पॉइंट चल के मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। मैं किसी भी जगह पर इससे ज्यादा रूल नहीं बनाऊंगा। आए टाइम फ्रेम की कैंडल को ओपन होने के बाद मार्केट लो बनाएगी बाय की वक्त, और मैं ब्रेक होने के बाद ऑर्डर ब्लॉक पर ही ट्रेड कर दूंगा। आपने ये रूल देख लिया कि कैंडल क्या किया, कैंडल ओपन हुआ, 50% के नीचे नहीं गया, जैसे ही कैंडल ने उस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया, मैंने ऑर्डर ब्लॉक के ब्रेक पे ही एंटर किया। रीटेस्ट का नहीं है, रीटेस्ट नहीं करती हर बार, तो रीटेस्ट का मैंने वेट नहीं किया, मैंने यहीं से एंटर किया, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा। आपने देखा कि किस तरह से मार्केट ने मूव किया। अब मैं जो एग्जांपल आपको दूंगा वो 4 आवर के टाइम फ्रेम की दूंगा, लेकिन 4 आवर के टाइम फ्रेम की कैंडल की मैं जो आपको एग्जांपल दूंगा ना, अच्छा ये आप बेशक बैक टेस्ट करते रहना जितनी मर्जी बात, वो मैं आपको एक 22 की दूंगा और एक सेल की दूंगा एग्जांपल 4 आवर की, क्योंकि मोस्टली ट्रेडर 4 आवर को
कैंडल को ट्रेड करेंगे और 4 आवर की कैंडल की जितनी जबरदस्त एक्यूरेसी और ये सब चीजें जो 4 आवर में आपको मिलेंगी ना, उतनी जबरदस्त कहीं नहीं मिलेंगी भाई। 4 आवर की बात ही लगे, क्योंकि उसमें सेशन ट्रेड हो रहे होते हैं। अब मैं इसको उठा दूं, मैं 4 आवर पर आ गया और आप चाहे किसी भी पेयर पे देख लेना। अब मैं 4 आवर की कैंडल को, उस कैंडल को ट्रेड करके दिखाऊंगा जो कैंडल मेरे ट्रेंड के हिसाब से बन रही है। पहले मैं आपको बाइंग की ट्रेड करके दिखाता हूँ। आप ये देखो कि ये कैंडल ने इस 4 आवर की एफईजी से रिजेक्शन ली थी, मगर मार्केट ने यहाँ सर्वाइव किया अंटिल ये कि मैं भी मार्केट ने इस वाले में एसएमटी क्रिएट किया हो। मैं चेक करना चाहूंगा यहाँ पर। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर पीएसपी क्रिएट हुआ कि ये वाली कैंडल एफईजी में एंटर करके बुलिश क्लोज हुई है और ये बैरिश क्लोज हुई है। तो ये पीएसपी है, ये एसएमटी के बराबर ही माना जाता है। और इसी के साथ साथ एक और चीज देखना चाहूंगा, नहीं ठीक है यहाँ पर सेम ही है, दोनों ने लिक्विडिटी नहीं ली। तो मैं यहाँ पर ये वाली कैंडल बन जाने के बाद मुझे क्लियर डायरेक्शन मिल गई है कि मैं इसमें से बाई जाने लगा हूँ। तो इससे पहले क्या हो रहा था कि मार्केट सही से प्ले नहीं कर रहा था, वापस अंदर लाके क्लोज कर देता था। ये वाली कैंडल बनने के बाद आपका बायस बुलिश साइड में शिफ्ट हो गया और जो आपका ओवरऑल 4 आवर का ट्रेंड भी है ना, ये मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये आपका 4 आवर का जो ट्रेंड आप वो देख सकते हो, वो भी बुलिश साइड में शिफ्ट हो गया है। अब ये 1 बजे की कैंडल है, ये 6 अगस्त की कैंडल है। इसको मैं ये वाली कैंडल ट्रेड करके दिखाऊंगा, क्योंकि इस वाली कैंडल में मेरे बायस बुलिश साइड पर। अब एक और चीज, आपने न्यू कैंडल की ओपनिंग प्राइस से नीचे नीचे बाय करते वक्त आपने इसको मार्क किया और अंटिल ये कि आपने नीचे विक तक में। अब आप एक चीज देख लो, यहाँ पर ये कैंडल इसके 25% के नीचे आया ही नहीं, कैंडल ओपन करने के बाद भी बुलिश चला गया, इसीलिए एक्सपेंशन कैंडल बनी। जो भी कैंडल इसके 50% के नीचे आएगी वो एक्सपेंशन कैंडल फिर बहुत ही रेयर है वो बने, लेकिन इस तरीके पर मॉडल पे मार्केट एक्सपेंशन कैंडल बनेगी। और एक और बात बता दूं, आपने सिर्फ एक्सपेंशन कैंडल को ही ट्रेड करना, यही स्ट्रेटेजी है। मैं इसको 15 मिनट पर शिफ्ट करूंगा, 7 अगस्त का चार्ट ओपन करूंगा, एनएफपी वाली डे की ये ट्रेड है, 7 अगस्त पर आया मैं जी, ये देख लो फ्राइडे का दिन है आज का। अब आप एक चीज नोट करो, मैं अगर इसको हटा दूं, आपको पता है 50% के नीचे नहीं आया, मार्केट क्या कर रहा है। अब देखो कैसी बात बनी है, यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। कैंडल ने ओपन तो किया, लेकिन सेलिंग कैंडल बनाने की बजाय ना 15 मिनट पर भी कैंडल बुलिश ही बनाई। अब क्या करोगे, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो नेक्स्ट कैंडल सेलिंग बनने दो और फिर उसके ऊपर ब्रेक हो, तो आप इस तरह से बाय कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एक ये सेलिंग कैंडल बनी और जैसे इसके ऊपर ब्रेक किया तो आपने इस प्रोटेक्टेड लो के नीचे स्टॉप लॉस रखा, ये रख सकते हो या ये रख लो, 100 पे 110 पे बेस्ट है। और 1/2 आप फॉलो कर सकते हो। ये देख लो 1/2 कैंडल ने हिट कर दिया नेक्स्ट कैंडल के ओपन होने से पहले ही। पहले 1 बजे ओपन हुई है, ये 5 बजे नेक्स्ट कैंडल ने ओपन होना है। 1/2 का भी 4 हिट कर दिया होगा, हाँ 1/4 तक हिट कर चुकी है, 1/3 तक हिट किया है, सॉरी। नेक्स्ट कैंडल ओपन होने से पहले 1/3 भी नहीं आया, बल्कि 1/2 के नजदीक ही आया सारा। ये कैंडल है, ओ सॉरी मार्क कर देता हूँ फिर पता लग जाएगा। ये 5 बजे कैंडल ओपन हुई है, आपका 1/4 हिट हुआ है कैंडल न्यू कैंडल के ओपन होने से पहले पहले, ये देख लो, क्योंकि ये एक्सपेंशन कैंडल है। अब एक और चीज, अगर ऐसा ना हो, मैं आपको बताता हूँ सीधी टू द पॉइंट बात। ये जो कैंडल ने, आपको पता है सेलिंग कैंडल क्यों नहीं बनाई? तो रीजन ये था, इस कैंडल ने इस वाले पिछले कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ब्रेक कर दिया था, तो आपकी एंट्री जेन्युइनली इसी जगह से बनती थी। और ये मैं टेस्ट बहुत बार कर चुका हूँ लाइव, आपको झूठ नहीं बोल रहा, ये आपकी एंट्री इसी तरह थी। और यहाँ 90 पिप्स का आपने स्टॉप लॉस रखना साइकोलॉजिकली, और यहाँ पर आप 1/3 आपका टारगेट हिट हो गया। आपने 1/2 तक ही जाना, 1/3 भी मिलेगा, 1/2 भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। कैंडल एक्सपेंशन की बनी जाए, अगर कैंडल एक्सपेंशन की ना बनी तो स्टॉप लॉस हिट होगा आपका, या लिक्विडिटी ड्रा जो है ना वो डन हुई पड़ी है। मगर आप इस तरीके पे चलो, आप छोड़ दो और पीछे ऊपर नीचे की लिक्विडिटी, आप इसको बस टू द पॉइंट भी मेरी कही हुई बात के मुताबिक भी फॉलो करो तो भी आपका काम बन जाएगा। मुझे उम्मीद है ये एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी कि देखो, या तो कैंडल बनाई और उसके ऊपर ब्रेक किया तो ट्रेड की, जैसे यहाँ पर की। लेकिन वास्तव में ऐसा होता है कि कैंडल सेलिंग आती ही नहीं है, डायरेक्ट आपको लोअर टाइम फ्रेम पर ब्रेक एंट्री मिलेगी। तो उसके रीजन होगा कि 15 मिनट पर पहले ही वो ऑर्डर ब्लॉक पिछली कैंडल ने बना दिया था, उसके ब्रेक होते ही आपने क्लोजिंग पर एंट्री ली और अपना टारगेट की तरफ चले गए। कितनी ट्रेडर ने, 1 2 3 और ये 4 कैंडलों ने आपका 1/2 हिट कर दिया, और 6 कैंडलों ने 1/3 के नजदीक आपका टारगेट हिट कर दिया। 7वीं कैंडल ने आपका 1/3 हिट कर दिया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स आफ्टर एंट्री आपका 1/3 हिट हो चुका है। मतलब ये कि 15 ज़रबे 7 आप करते हो तो मेरे ख्याल है 105 बनता है आपका। 105 मिनट में आपका सारा टारगेट हिट हो गया 1/3 का। अब आपके ऊपर है 1/2 फॉलो करो या 1/3। मैंने इसमें 1/2 की बहुत ज्यादा एक्यूरेसी देखी है, तो आप बेहतर है कि 1/2 ही फॉलो करो इसमें। अब मैं आपको 4 आवर की सेलिंग की एग्जांपल दिखाता हूँ जब आपको सेल करना है, लेकिन ये कि उसके लिए आपके जो बायस है वो सेल साइड पर होने चाहिए, और गोल्ड जो है वो सेल मूव नहीं कर रहा। मैं
आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, मैं आपको सीधी-सी बात समझाता हूँ। आपकी मैं एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ सेलिंग की, लेकिन मैं इसके अंदर ना आपको बेकार में आपका वक़्त ज़ाया नहीं करने लगा। देखो, अगर आपको सेल करना है, आपको मान लो आपने यहाँ से सेलिंग जज कर रखी है कि मार्केट यहाँ से सेल करेगा, या ये वाली पकड़ लो या ये वाला पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो। अब सारी छोड़ो, ये कैंडल है, इसने ज़बरदस्त किस्म का एक्सपेंड किया। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है कि एक कैंडल एक्सपेंड करती है तो साथ वाली कैंडल भी एक्सपेंड करती है, ड्राउन लिक्विडिटी जैसे यहाँ पर पड़ी थी, ये क्लियर ड्राउन लिक्विडिटी थी, ठीक है। मैं इसको डीऑल मार्क करता हूँ। मैं ये सेलिंग एग्जांपल बस आपको दिखा रहा हूँ, हालांकि यहाँ पर जो उस दिन उन दिनों जो स्ट्रक्चर था वो सेलिंग साइड पर ही था, इसलिए मैं उसके हिसाब से कर रहा हूँ। ये कैंडल है। अब कैंडल की ओपनिंग क्या है, नेक्स्ट जो न्यू कैंडल है जिसको मुझे ट्रेड करना है, वो कैंडल की ओपनिंग है ये। तो इससे ऊपर ऊपर जितना भी एरिया मैं उसको मार्क करूंगा सेलिंग करते वक्त, आप देख रहे हो 25% के ऊपर भी नहीं मार्केट गया, तो कैंडल एक्सपेंड कर गया। ये देख रहे हो, ये कैंडल ओपन होने के बाद 25 पता नहीं कितने परसेंट तक ऊपर गया, तो कैंडल ने एक्सपेंड कोई नहीं करा। 4 कैंडल आपके 4 आवर की लग जाती टारगेट हिट करने में, आपके पास इतना टाइम नहीं होता। मैं जनरली बता रहा हूँ, आपने इसी तरह से ही करना होता है। ये आपको कैंडल ट्रेड करनी थी। और यहाँ पर भी ये मार्केट ने अच्छा एक्सपेंड किया, लेकिन यहाँ पर ड्राउन लिक्विडिटी आ गई, इस वजह से मार्केट ने इसको स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग कर दी, ट्रैप करने के लिए। सिर्फ मार्केट देखो बाद में नीचे ही गया है। अच्छा, मैं आपको टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, आपने इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस से ऊपर ऊपर ही मार्क करना है। इसी तरह बाइंग के अंदर ओपनिंग न्यू कैंडल की ओपनिंग से नीचे नीचे मार्क करना है। बार डी प्लस वीक दोनों कुछ मार्क करना है। कुछ लोग फुल भी करते हैं, लेकिन मैं फुल नहीं करता। मैं ओपनिंग प्राइस से, न्यू कैंडल की ओपनिंग प्राइस से नीचे मार्क करता हूँ। अगर बाइंग करनी है, सेलिंग करते वक्त ऊपर मार्क करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर मार्क किया, ये न्यू कैंडल की ओपनिंग थी जिसको ट्रेड करना था, एक्सपेंशन कैंडल को, इससे ऊपर ऊपर ही सारा मार्क किया प्रीवियस कैंडल को। अब ये चार्ट देख लो, 23 जुलाई के, और कैंडल है 5 बजे की। जबरदस्त 3 टाइम कैंडल है, 1, 5 और ये 9 वगैरह की कैंडल्स है। इनको आप ट्रेड करो, बहुत जबरदस्त है। 21 बजे वाली कैंडल भी बहुत जबरदस्त होती है, एशिया वाली, क्योंकि मैंने उसको पर्सनली ट्रेड कर रखा है। मैं अक्सर ही एशिया में जाकर होता हूँ और मैं ट्रेड करता हूँ एशिया में अपनी। मेरी जो स्ट्रेटेजी है उसके लिए कोई टाइम नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं। आप 1 आवर पे भी एंट्री करके मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ भी नहीं होता। जबरदस्त है, जब आपका दिल करे जब ट्रेड करो। शर्त एक है, एक्सपेंशन कैंडल होनी चाहिए। और एक्सपेंशन कैंडल कैसे प्रेडिक्ट होगी, बिल्कुल इसी तरीके से ही। मैं 4 आवर से 15 मिनट पर आता हूँ, 23 जुलाई का चार्ट ओपन करता हूँ। ये मैं आ गया, आप देखो कि ये मेरी प्रीवियस कैंडल की ये क्लोजिंग है। इसके ऊपर देखो कि मार्केट कहाँ नहीं गया, देख लो कहाँ नहीं गया। अच्छा, यहाँ पर एक और बात आएगी, ये अच्छा हो गया, ये चीज मिल गई मुझे ना। यहाँ पर मैं आपको ये भी समझाना चाह रहा था। ये कैंडल है, ये कैंडल की ओपनिंग प्राइस ऐसे नीचे सारी विक थी, वो मैंने नहीं ली क्योंकि न्यू कैंडल की ओपनिंग प्राइस ये थी। कैंडल कहाँ तक नहीं गई, ये 25% के ऊपर नहीं गई। रीजनिंग ठीक है, अच्छा ये आ गया है। वैसे ये ना भी आता तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। ये मेथड ऐसे काम करता ही नहीं है। ऊपर कोई पीडीआर आ जाए तो बहुत अच्छा है, अंटिल अगर ना भी है ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गया। अच्छा, अब ये चीज नोट करो, आपका ना ये 1, 2, ये 3 और ये 4 कैंडल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक है। क्या इन चारों को ही ब्रेक कराना जरूरी है? क्या इन चारों को ही ब्रेक कराना जरूरी है? तो अगर मैं आपको ये बताऊं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये मैंने खुद 100% ऑब्जर्व किया है, बहुत जबरदस्त चीज है। मेरी बात मान लो, यहाँ पर मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। ये आप कैंडल जो देख रहे हो ना, ये कैंडल ही ब्रेक हो जाए, क्योंकि ये न्यू कैंडल है। ये कैंडल है प्रीवियस कैंडल की कैंडल है। ये न्यू कैंडल के अंदर एक बुलिश कैंडल बनी है। जैसे ही कैंडल ने इसको ब्रेक किया, अब मैं इस पॉइंट को हटा देता हूँ, मुझे याद ही नहीं क्यों लगाया था मैंने। और ये कैंडल ने जैसे इसको ब्रेक किया, 5:15 की कैंडल है, आपने यहीं से ही एंटर करना था। आप ये देख लो, मैंने कोई रूल अभी तक चेंज नहीं किया। और टू द पॉइंट 1/2 आपने बुक कर लेना। 1/3 भी आप अगर चाहो तो कर सकते हो, 1/3 भी आपको मिला है। और नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग से पहले ही इंशाल्लाह मिल जाएगी। ये आपकी 9 बजे की कैंडल की ओपनिंग है। 9 बजे की कैंडल से पहले ही सारी ड्रोन लिक्विडिटी डन हो गई थी। आपकी मर्जी से आप जा सकते थे, यहाँ तक मैं नहीं जाता। मैं तो 1/2 और 3 लेकर ही निकल जाता हूँ, जरूरत के मुताबिक जितना मुझे चाहिए होता है अकाउंट के लिए। यहाँ पर 1:5 हिट हुआ है। आपने देखा कैंडल ने चाहे सर्वाइव किया हो, लेकिन आप देख लो कि उस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि मार्केट उसको रिस्पेक्ट करके आ रही थी। एक और चीज, मान लो मार्केट ये कर देती, इसके ऊपर जाती, कुछ वीक ऐसे बना देती, अगर तो ये वीक ऐसे बन जाती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मार्केट इस 50% को टैप नहीं कर रही, आप इस वाली कैंडल की दोबारा क्लोजिंग के ऊपर एक और सेलिंग कर लेते या एसएल खा भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, मुश्किल बात तो नहीं बताई, इतनी सी बात है। अब क्योंकि नहीं किया तो आप ही देख लो, स्टॉप लॉस भी नहीं हिट हो रहा, मार्केट प्रॉपर काम कर रही है। एक्सपेंशन कैंडल देखो, एक्सपेंशन कैंडल है, कोई कैंडल ऐसी नहीं है। और मैं ये लाइव प्रिडिक्ट करता हूँ बैठकर डेली, कभी कभी तो हर घंटे भी। एक्सपेंशन कैंडल ऐसी बनती है। एक्सपेंशन कैंडल इसके अलावा तरीके से नहीं बनती। कैंडल 50% के ऊपर चला गया, बॉडी क्लोज हो गई तो मौत, साइडवेज बन जाएगी। और अगर विक क्लोज हुई, यानी विक बनाई, तो फिर 70% चांस है कि मार्केट एक्सपेंशन कैंडल ना बनाए और 30% चांस है एक्सपेंशन कैंडल बनाए। लेकिन ये जो तरीका है 110%, इसमें बहुत ही मुश्किल होता है कि कैंडल आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे। एक्सपेंशन कैंडल ऐसी बनती है। या देखो, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ,
मार्केट ने सिर्फ इतनी सी क्लोजिंग के ऊपर ही मार्केट नीचे क्यों आ गई? मार्केट चाहती तो इसके ऊपर से स्टॉप लॉस खा सकती थी, खा सकती यार, मार्केट कहीं भी जा सकती है, मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को भी लेने आ सकती थी, लेकिन नहीं आई, सिर्फ इसी को ही रिस्पेक्ट कर रही है। तो यही मेरी मेजर रीजन है कि मैं सेलिंग कर रहा हूँ इसी जगह से। आपको मैंने 4 आवर की 2 एंट्रीज और डेली की 1 एंट्री करके दिखाई है। अच्छा, एक और चीज, अब मैं जो आपको एग्जाम्पलें दूंगा ना वो 4 होंगी, बल्कि 2 मैं गोल्ड पे ही आपको सेल और बाय करके दिखाऊंगा, और 2 एग्जाम्पलें मैं आपको कहाँ बाय करके दिखाऊंगा, सेल करके दिखाऊंगा, करेंसी पे, और यूएसडी पेयर पे नहीं। आप यूएसडी पे फॉलो कर लेना, वो ठीक है, लेकिन मैं आपको क्रॉस पेयर पे भी ट्रेड करके दिखाऊंगा, सेम चीजें फॉलो करेंगी। अगर ना करें तो बात रही। अब मैं आता हूँ 1 आवर पर। पहले मैं गोल्ड पर आपको कोई भी 1 आवर की कैंडल को ट्रेड करके दिखाता हूँ। अब थोड़ा सा नॉर्मलाइज आ जाते हैं चार्ट के, बिल्कुल नजदीक ही रहते हैं, हम ज्यादा खप डालते ही नहीं। अब ये देखो यहाँ मार्केट साइडवेज है, तो अब ये जितना मर्जी आप जोर लगा लो ये इसी तरह ही फिरेगी, लेकिन ये एक्सपेंशन कैंडल है, ये पड़ी है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये 1 बजे की कैंडल है, ये 4 आवर की भी कैंडल की ओपनिंग है, और कितने बजे की कैंडल की ओपनिंग भी है, अपना 4 आवर की कैंडल की ओपनिंग भी है, 1 आवर की कैंडल की ओपनिंग। यहाँ से न्यू कैंडल ओपन हो गई, उसने एक लो बनाया, लो बनाने के बाद ऊपर क्लोज हो गई 1 आवर की। अब मैं 2 बजे की कैंडल को ट्रेड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास क्लियर ड्रॉन लिक्विडिटीज थी, एक ये लिक्विडिटी डन नहीं हुई थी अभी, और सेकंड लिक्विडिटी ये डन नहीं हुई थी अभी, मगर मैं इसमें इतना दिमाग खोरी नहीं करूंगा क्योंकि आज एनएफपी थी, तो मैं यहाँ पर आपको टू द पॉइंट बात करूंगा। ये कैंडल है, मैं इसको ट्रेड करके दिखाऊंगा। आप ये देखो, ये ओपन होने के बाद बिल्कुल माइनस सी विक बनाई है, तो जाहिर है ये 25% के नीचे तो छोड़ो, ये कहीं भी नहीं गई होगी। ये देख लो, नहीं गई मार्केट 25% के नीचे। वो उल्टा करके लगा के दिखा दे। ये 1 आवर पर हूं मैं इसको 5 मिनट पर शिफ्ट करूंगा, और 7 अगस्त की 2 बजे वाली कैंडल को हम ट्रेड कर रहे हैं। अब आप देखो, अब यहाँ पर वो सेम टाइप ऑफ एग्जांपल बनी है कि मार्केट ने क्या किया, कैंडल ओपन होने के बाद किसी भी जगह पर आया ही नहीं, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को ले रहा होता है, या किसी इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मार्केट ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। ये जो कैंडल है यही आपकी कैंडल की ओपन है, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ब्रेक करके फॉलो अप कर रही है उसको। शर्त ये है कि आपका प्रोटेक्टेड लो ये वाला है, ये वाला भी है, आप इसको भी ले सकते हो या फिर आप इसको भी ले सकते हो, लेकिन ये बड़ा हो जाएगा, आपने इसको लो रखना, मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा। अगर इसके नीचे आ रहा है तो आपका ये स्टॉप लॉस खा लेगी मार्केट, और आपका जो 1:2 है वो आपका इस जगह पर कैंडल ने हिट कर दिया था एनएफपी आने से पहले। ये एनएफपी यहाँ पर है, ये सही है। अब ये देख लो कि ये कितनी कैंडल ने हिट किया टारगेट। 2 बजे वाली कैंडल थी, उसने एक्सपेंड किया, यहाँ पर 2 तरह से एक्सपेंड हुई। कैंडल ने यहाँ पर ओपन किया, लेकिन ओपनिंग प्राइस के नीचे कभी भी नहीं आया, ये देख लो यहाँ पर भी नहीं आया। एक तो ऑप्शन ये था कि आप इस जगह पर बाय करते, स्टॉप लॉस इस प्रोटेक्टेड लो के नीचे डालते, वो बाद की बाइंग थी, और आप 1/2 बुक कर लेते। मैं उस वाली ट्रेड को भी करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे कैंडल ने क्या किया, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ब्रेक किया, इस कैंडल ने किया, इस वाली कैंडल ने, तो ये बहुत बड़ी कैंडल है, बहुत बड़ी कैंडल है। अब नहीं है, ये आपने खुद डिसाइड करना है इस पर एंट्री करनी है नहीं। इसके नीचे स्टॉप लॉस डाला, 120 पिप्स का स्टॉप लॉस, 15 मिनट पर कोई बड़ा नहीं है, सॉरी 5 मिनट पर इतना ही होता है, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा। और 1:2 आपने बुक कर लेना है। आप ये देखो कि 1:2 आपका जो टारगेट है वो हिट हो गया है। इतनी सेकंड कैंडल ने जाके हिट किया है, एक कैंडल ने मजीद बनाया और दूसरी कैंडल ने फिर जाके हिट किया। ऑलमोस्ट 4 कैंडल लग गई हैं इसको, सॉरी 3 कैंडल, 2 बजे वाली, 3 बजे वाली और 4 बजे वाली। उसका रीजन ये है कि जो यहाँ पर हमारे पास जो 3 बजे वाली कैंडल थी ना, वो जब ओपन हुई है ना, उसने सेल आना स्टार्ट कर दिया। 3 बजे की कैंडल ये देख लो, सारी की सारी सेल आ गई। ये रीजन था कि उन कैंडल ने जाके आपका टारगेट हिट किया। आई होप ये वाली एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी। अब मैं इसी को एक और कैंडल को ट्रेड करके दिखा देता हूँ। ये मैंने बाइंग करके दिखाई है, और ये इतनी रेयर है कि देखो मार्केट ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ब्रेक कर चुकी थी, इसी वजह से मार्केट दोबारा नहीं आई है। बस उसको ब्रेक किया, आपने यहीं से एंटर करना था, इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल देना था ब्लैक वाली कैंडल के नीचे। ये सारी जो एंट्रीज हैं, आप ये देखो कि किसी के नीचे नहीं जा रहा। यार मैं हायर टाइम फ्रेम ही देख के आया हूं ना, मुझे लोअर टाइम फ्रेम पे तो नहीं पता। अब मैं जहां से यूं करके बाय कर दूं और उसके नीचे स्टॉप लॉस डाल दूं, आपको आगे बता दूं, और मार्केट यहाँ से स्टॉप लॉस खा ले, ऐसा हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा। उसका मेन रीजन ये है कि मुझे मेरी चीज का पता है, वो ऐसी काम करती है। फर्स्ट प्रोटेक्टर लो के नीचे आपने सेलिंग कर स्टॉप लॉस रखना। अब मैं सेलिंग एग्जांपल आपको देता हूँ। 1 आवर पे आए, मैंने ये सारी ड्रैंक्स रिमूव की। अब हम 1 आवर की उस कैंडल को ट्रेड करेंगे जो एक्सपेंशन कैंडल है। आप ये देख लो कि ये इस कैंडल के 50% के ऊपर से होके आई है, तो ये एक्सपेंशन कैंडल नहीं है। ये वाली भी आप देख सकते हो, ये कैंडल है, कैंडल की ओपनिंग प्राइस के। अब ये तो क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर सही नहीं है, ये अलग स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये देख लो -2.5 के नीचे नहीं गई, तो ये एक्सपेंशन कैंडल है। मगर ये है कि ये ना काउंटर ट्रेंड है, ये प्रो ट्रेंड नहीं है। मैं काउंटर ट्रेंड के अंदर तो आपको स्पेशली मना करूंगा, क्योंकि ये प्रो ट्रेंड है। आप इसमें प्रो ट्रेड है, जितनी मर्जी लेके जबरदस्त चले जाओ ऊपर और नीचे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन काउंटर ट्रेंड में ऐसा नहीं करना। अब ये देखो, ये काउंटर ट्रेंड है, क्या कैंडल एक्सपेंड कर रही है। अब आप इसी जगह पर देख लो कि ये मैं इस जगह पर अगर
मार्क करता हूँ ना, बाकी 50% के ऊपर नहीं गया, तो ये कैंडल ने एक्सपेंड किया। अब मैं यहाँ पे चलो एक क्लियर डाउन लिक्विडिटी दिख रही है, मार्केट वहां से किसी रीजन से गिरा है, तो यहाँ पर ही आपको दिखा देता हूँ। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि मेरी बात बिल्कुल सीधी सी है, आपने इन वाले जो कैंडल थे ना, उनको टू द पॉइंट रह के ही ट्रेड करना है। आपने यहाँ पर आपका बायस सेल साइड पर थे तो काम कर गया, अंटिल ये है कि अगर आपके बायस बाय साइड में होते तो आप फिर फंस जाते। अब मैं इसी कैंडल को यहाँ मार्क करता हूँ, 9 बजे वाली कैंडल है, क्योंकि कैंडल जबरदस्त टाइम की है तो अच्छी एक्सपेंशन दिखा सकते हैं। मैं 5 मिनट पर गया और नॉर्मल मार्क किया। ये 3 अगस्त का चार्ट है, तो मैं यहाँ पर 3 अगस्त पर आता हूँ। आप ये देख लो, मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं जा रहा, ये सारे के सारे रियल टाइम के। अब ये देख लो कैंडल, ये भी कैंडल है, लेकिन ये न्यू कैंडल ओपन हुई है, इसने पहले ही ऑर्डर ब्लॉक बना के रखे होते। जैसे इसके नीचे ब्रेक हुआ, आपने सेलिंग कर दी। अब एक और चीज, स्टॉप लॉस कहाँ डालना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। प्रोटेक्टेड हाई तो है यही, आपने इसके नीचे स्टॉप लॉस डाला और 1/2 मिला या नहीं मिला इसका आइडिया तो मुझे भी नहीं है। आपको यहाँ पर 1/2 नहीं मिला, बल्कि आपका मेरे ख्याल है कि सेल हिट हो गया होगा। ये देख लो, आपका सेल हिट हो गया, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था 5 मिनट के ऊपर। अब यहाँ पर मार्केट बहुत ही बड़ा जा रहा है और आपकी ड्राउन लिक्विडिटी भी नीचे आके खड़ी हो गई है। मार्केट ने ड्राउन लिक्विडिटी डन करने तक 1/2 नहीं दे रही, तो आपने इसको जाने देना। ले भी लेना आपकी मर्जी है, अगर आपने लेना भी हो। और अगर ऐसी कंडीशन बन रही हो तो आपने इसका रिस्क इस तरह से लेना है, अगर ये कैंडल इस तरह से ओपन करते तो आपकी ट्रेड आप ले लो, और यहाँ पर आप देखोगे 1/2.3 रिस्क ऑर्डर रेशो आपको मिले, क्योंकि यहाँ पर बॉडी बहुत बड़ी है। विक के आप 50% के ऊपर भी स्टॉप लॉस रख सकते हो, वो भी एक तरीकाकार होता है, मगर मैं उसको जाने दे रहा हूँ। आप इन चीजों को इस तरह से भी डिसाइड करते हो, चीजें कुछ इस तरह से भी डिसाइड होती हैं। यहाँ पे आपको देखो 1/2 हिट हो गया, ये भी एक रीजन होता है, एक बड़ा तरीकाकार होता है आपके एंट्री करने का। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये चीजें वो हैं जो बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस से सीखी हुई हैं। आपको मैं नॉर्मल चीजें करके समझा रहा हूँ। आप ये एंट्री ऐसे भी ले सकते हैं, जब कैंडल ने इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को बनाया, सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक को बनाया, इसके नीचे क्लोजिंग की, तो आप इस प्रोटेक्टेड हाई के ऊपर भी स्टॉप लॉस रख के 1/2 बुक कर सकते हैं। तो ये वाली एंट्री उससे ज्यादा अच्छी है और जबरदस्त है। इसमें आपका जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ 70 पिप्स के नजदीक बनाए जाके, और इसमें ये ड्राउन लिक्विडिटी के अंदर अंदर ही आपको 1/2.5 के नजदीक आ रहा है। 1/2 आप लेकर इसमें निकल सकते हैं इजीली। अब मैंने गोल्ड पर आपको ये भी 2 एग्जांपल दे दिए। अब मैं आपको करेंसी के ऊपर, किसी रैंडम करेंसी के ऊपर जाकर देता हूँ। अच्छा, तो मैं करेंसी पर आ गया हूँ। करेंसी पर मैं यहाँ 1 आवर पर अपना 15 जुलाई को हूँ। पहले मैं आपको बुलिश एग्जांपल दूंगा, क्योंकि करेंसी अब सेलिंग में जा रही है। करेंसी पे जो क्रॉस पेयर है उसमें जैसे देखो कि ये मार्केट ने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ब्रेक किया है। कौन सी कैंडल ने किया? इस वाली कैंडल ने किया। इस समझो, इसी जगह पर खड़े होकर मुझे इस वाली कैंडल को ट्रेड करना है, मैं इस वाली कैंडल को मार्क करता हूँ। इस वाली कैंडल ने जिसने इसके ऊपर ब्रेक किया है, आपके इधर जो बायस है ना वो क्लियर, मैं आपको बता दूं, आपके ना सारे के सारे बाय साइड पर है और ड्राउन लिक्विडिटी यहाँ तक पड़ी है आपके पास, इस जगह तक। मार्केट में ये सारे ये इक्वल हाइज है, तो ये भी इसके साथ ही पड़ा है, तो ये भी इसका इक्वल हाई ही है, तो यहाँ तक आप इजीली एक ट्रेड कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आया, ये 8 बजे की कैंडल है और ये इसके साथ वाली 9 बजे की कैंडल है। 7 बजे वाली कैंडल ने इसके ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ब्रेक किया है 1 आवर के। जब इस कैंडल ने इसके ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ब्रेक किया और ये कैंडल क्लोज हो गई, तो मुझे ये आइडिया हो गया कि मेरी अब नेक्स्ट कैंडल में मुझे ट्रेड करना है। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग से नीचे, क्योंकि मैं बाय की ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने इसको लगाया। आप ये देख सकते हो कि -2.5 के नीचे मार्केट, 0.25 के नीचे मार्केट नहीं जा रहा। अब मैं इसी अच्छा, ये उल्टा लगा हुआ है इसलिए 0.75 ऊपर दिख रहा है। मैं 5 मिनट पर आया और मैंने 15 जुलाई का चार्ट ओपन किया। ये वो चार्ट है। अब मेरी न्यू कैंडल कहाँ से ओपन हुई? सोचो, यहाँ से ओपन हुई। इसने इसके बाद क्या किया? एक लो बनाया। ये लो बनाने के बाद मार्केट ने ब्रेक कब किया? इस वाली कैंडल ने 8:40। सारी कैंडल साइडवेज पड़ी रही। अब आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है, आप बाय करना चाहो कर लो, आप बाय ना करना चाहो तो नेक्स्ट कैंडल का वेट कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एक बाय करके दिखा देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट कैंडल को भी बाय करके दिखाऊंगा। आपने यहाँ से बाय किया, टॉप लॉस आपका इस लो के नीचे आया, आपका जो 1/2 है वो ट्रेड में हिट हो सकता है इस जगह पर आके। 1/2 पॉइंट से भी प्लस ही हिट हो गया। अच्छा, अब ये हो जाने के बाद आपका ये टारगेट हिट हो गया, आपने ये देख लिया। अब मैं जो आपको इसी की गोल्ड की सॉरी जीबीपी जेपीवाई पर क्रॉस पेयर पर तो नेक्स्ट एग्जांपल दिखाने लगा ना, वो क्योंकि ड्राउन लिक्विडिटी तक जा रही है, तो मैं इस कैंडल को ट्रेड करके दिखाता हूँ। क्योंकि प्रीवियस कैंडल साइडवेज ही बन गई थी, इसने इसके हालांकि कैंडल को रीटेस्ट किया लेकिन साइडवेज हो गई। क्योंकि मैंने आपको सीधी बात बताई है कि 70 से ज्यादा % चांस है कि मार्केट में वो एक्सपेंशन कैंडल बने, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है क्योंकि थोड़ी सी टाइमिंग की कैंडल थे। ये 9 बजे की कैंडल है, 10 बजे की कैंडल है, इनकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा मैनिपुलेशन करती हैं। तो मैं इस वाले को इसको इस तरह मार्क कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, और ये नेक्स्ट कैंडल है ये प्रोटेक्टेड लो के नीचे ही हम अपनी एंट्री के हिसाब से रखते हैं। ये मैंने ओपनिंग प्राइस से नीचे मार्क कर लिया। अब मैं दोबारा 5 मिनट पर टैप किया और 15 जुलाई पर आया और उसी एंट्री पे वापस गया।
अब मेरी ये कैंडल की न्यू कैंडल की ओपनिंग है। अब बताओ मैं कहाँ से ट्रेड बाय करूंगा? सोचो, मैं बाय करूंगा इस वाली कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर ही, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक बन चुका था। अब मेरे पास ये फर्स्ट ऑप्शन है, मैं यहाँ से बाय कर लूँ। टॉप लॉस मुझे इसी कैंडल के लो के नीचे डाल देना है। ये भी डाल सकते हो, ये वो भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पर आपका 8 पिप्स का स्टॉप लॉस है, यहाँ पर आपका 10 से 11 पिप्स का स्टॉप लॉस है। करेंसी पेयर पे इतना ही बनता है और 1/2 आपने बुक कर लेना है। आपको यहाँ पर ड्रॉन लिक्विडिटी तक 1/2 के नजदीक आ रहा है। यहाँ के आपका जो 1/2 है वो कैंडल ने हिट कर दिया। ये भी आपकी ट्रेड थी, कैंडल ने तो बहुत कुछ हिट किया हुआ, लेकिन आप 1/2 पर अपनी लेके निकल सकते थे। एक एंट्री ये थी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिखाई है, अगर ऐसा मार्केट नहीं कर रही तो आपने उस कैंडल के अंदर जब ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वो ब्रेक होगा तो भी आप बाय कर सकते हो लाइक इस टाइप से। और स्टॉप लॉस आपने, मैं आपको बता दूं, इसी प्रोटेक्टेड लो के नीचे रखना, इससे नीचे नहीं लेके जाना। ये अगर हिट हो रहा है तो फिर ऐसा ही आप मान के चलो अपने आप को। और ये आपका 1/2 का ट्रेड है, वही सेम कैंडल ने आपका हिट किया इसी कैंडल पर भी। ये भी आप अपनी ट्रेड देख सकते हो, ये भी 1/2 है। कई बेशक 1/3 तक है, वो आपने अपने फिर हिसाब से देख लेना था। सही है। तो आपकी ये तो हो गई बुलिश की एग्जांपल। अब हम बात करते हैं बेरिश कैंडल की एग्जांपल की, और वो किसी और पेयर पे मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपको समझ आ रही है आपने किस किस टाइप से ट्रेड करनी है। अब इस तरह भी अगर आपको मुश्किल समझ आ रही है, फिर अल्लाह आपका भला करे, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। चार्ट को बार बार, वीडियोस को यार 1-2 बार देख लग करो, अगर आइडिया ना भी लगे तो। मैं ज्यादा नहीं थकाता आपको, यहाँ पर सारे चार्ट से हैं वो बुलिश हैं। मैं कोई भी एक सेलिंग एक्सपेंशन पकड़ लेता हूँ, जब ये चार्ट सेलिंग होंगे ना तो ये इसी तरह काम करते हुए दिखाई देंगे। आप ये देखो, ये कैंडल है, ये कैंडल ने इस हाई के ऊपर से लिक्विडिटी खाई है और ऑलमोस्ट इस बॉडी के ऊपर से भी लिक्विडिटी खाई है। इस जगह पर कैंडल ने दे दिया नीचे क्लोजिंग। अब मुझे इस कैंडल को भी ट्रेड कर सकता हूँ, इसको भी ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है। तो मैं, ये वाली कैंडल है, अब मैं डिसाइड कैसे करूँ, इसको करूंगा ट्रेड के किसी और को करूंगा? इस कैंडल को डिसाइड करने से पहले टू द पॉइंट बात करते हैं। आपको पता होगा पहले से ही मैं क्या करता हूँ। मैं ये करता हूँ कि मैं प्रीवियस कैंडल की, सॉरी करंट कैंडल की ओपनिंग से ऊपर ऊपर जितना भी एरिया, अब ये तो पूरी कैंडल ही है, इसको मार्क करता हूँ सेलिंग करते वक्त। अब ये देखो 25% से नीचे ही है, 0.5 को नहीं टकरा रही, इस वजह से एक्सपेंशन कैंडल है। अब मैं 4 अगस्त को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाता हूँ। यहाँ पर वो कैंडल इस टाइप से दिख रही है, जो वहां पे वो बुलिश बैरिश कैंडल दिख रही थी ना, वो यहाँ पर नहीं दिख रही। कैंडल यहाँ से ओपन करते हुए दिखाई दे रहा है। अच्छा, बहरहाल हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी कैंडल है, ये वाली कैंडल है ना, और ये मेरी न्यू कैंडल है जो ओपन हो रही है। ये वाली कैंडल के बाद मेरी ये वाली कैंडल सॉरी जो ओपन कर रही है। अब ये ओपन होने के बाद मार्केट बुलिश जाना स्टार्ट हो गई है, बुलिश जाती रही है। यहाँ भी इसके नीचे देखो क्लोजिंग नहीं की, इसके नीचे क्लोजिंग कर देती तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस रख के सेल आ जाता। लेकिन मार्केट ने नहीं गई, मार्केट ने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया ऊपर जाके। एक ऑप्शन ये है कि आप यहीं से सेल कर लो, मगर उसका स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर सेल करने की वजह से इसे वाली कैंडल के ऊपर एंट्री करके स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। वही प्रोटेक्टेड लो है, क्योंकि वो ब्रेकअवे गैप है। फिर प्रोटेक्टेड आई है, 1/2 मिल गया आपको। मैं हटा देता हूँ इसको, मैं इसको ऐसे नहीं देखूंगा, मैं देखो या टू द पॉइंट रहूंगा। मेरी कैंडल ये ओपन हुई तो मार्केट ने ये लास्ट बुलिश कैंडल बनाने के बाद इसके नीचे क्लोजिंग की है। क्लोजिंग किस कैंडल ने की? इस वाली कैंडल ने। मैंने यहीं से ही सेल किया, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा। 1:2 मैंने फॉलो करना था। ये मेरी 1:2 की ट्रेड है जो मेरी टारगेट हिट कर गई है। अगर इस वाली कैंडल ने टारगेट हिट नहीं करना था, नेक्स्ट कैंडल को भी आप ट्रेड कर सकते थे। मैं इसको यहाँ से मार्क करता हूँ, नेक्स्ट कैंडल पर ले आता हूँ। 21 बजे वाली कैंडल है, ये आप देख सकते हो। ये कैंडल बनी है, ये कैंडल ओपन होने के बाद, सॉरी ये वाली 21 बजे की कैंडल, ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई है, इसके नीचे मार्केट 4 ही आ गई है एंटर रेट। मैंने इसी जगह पर ही इस कैंडल में सेल करना था और यहाँ पर मैंने अपना स्टॉप लॉस डालना था। ये देखो ना हिट हुआ, मार्केट ने मेरा टारगेट हिट किया है। ये भी आप देख ली ट्रेड। अब मैं इस वाली को एंट्री को हटा देता हूँ और आपको एक और चीज नोट करवा देता हूँ ताकि आपको ये परेशानी ना हो। ये मैंने वाली एंट्री ले ली, ये भी मेरी टारगेट हिट कर गई। ये वाली कैंडल की, ये भी तो जरूरी है ना, ये भी तो देखना ना कि कैंडल की ओपनिंग से ऊपर ऊपर मुझे अपनी कैंडल की एरिया मार्क करना था। ये मेरी कैंडल की ओपनिंग है, इस कैंडल से मैंने पकड़ा, उस कैंडल का ये हाई था प्रीवियस कैंडल। आप ये देखो 25% के ऊपर भी नहीं गई एंटिल ये गैप भी फिल नहीं हुआ। मार्केट ने इस गैप के ऊपर से लिक्विडिटी नहीं खाई, कभी खा लेती है कभी नहीं भी खाती, यहाँ नहीं खाई। हो सकता है कि इसमें एसएमटी हुआ यूरो CHF के साथ, GBP CHF में आप इसको देख सकते हो। मार्केट ने हो सकता है ये वाली कैंडल में इसमें लिक्विडिटी खाई हो, इसमें नहीं खाई, तो इस वीक पे था तो यहाँ पर आपकी जो एंट्री थी वो इस टाइप से बनी कि ये कैंडल ओपन हुई, जैसे इसने ब्रेक किया इसके नीचे मैं यहाँ पे मैंने एंट्री करी, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस डाला। यहाँ पर डाल सकता तो और प्रोटेक्ट था क्योंकि मार्केट हो सकता है इसको ले लेती, मगर मैंने इसको नहीं माना। मैंने इसी तरह से किया कि बस ये जब हो जाता है तो मार्केट अपना काम करती है। आप ही देख सकते हो यहाँ पर सारे टारगेट हिट हुए हैं। आई होप मैंने आपको जितनी भी एग्जाम्पल थी वो सारी करके दिखाई। देखो 1 डे की एक एग्जाम्पल करके दिखाई, 4H की 2 एग्जाम्पल बाय और सेल करके दिखाई। इसी तरह 1 आवर की मैंने 4 एग्जाम्पल आपको करके दिखाई, 1 आवर की कैंडल और 5 मिनट के ऊपर एंट्री करके दिखाई। मुझे बताओ मैंने कोई पीडीआर देखो, मैंने कोई और चीज देखी, कुछ भी तो नहीं देखा यार। टू द पॉइंट रहा हूँ, कैंडल को देखा है एक्सपेंशन कैंडल बनेगी कि नहीं, एक्सपेंशन कैंडल बनेगी, ट्रेड करके दिखाई है। अब आप जाओ इस चीज को जितना मन चाहे उतना चेक कर लेना बैक टी टेस्ट में, बैक टेस्टिंग भी करके देख लो, लाइव टेस्ट करके देख लो, ये चीज इस तरह ही काम करती हुई आपको दिखाई देगी। एक्यूरेसी इसकी 70-80% तक जाएगी। अगर
अगर कैंडल एक्सपेंडिंग बन गई और उतना एक्सपेंड कर गई जितना चाहिए, आपका ऐसा लग जाए ये गनीमत है। मैं झूठ नहीं बोल रहा आपको, बहुत अकाउंट पास करेगी आपके। बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, मैं खुद ट्रेड करता हूँ, मैंने मल्टीपल अकाउंट इस पे पास किए अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको फॉलो करो, इस सारी चीजों को देखो, बैक टेस्ट करो हर एक चीज को। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो। अगर आप हमारी मेंटोरशिप ज्वाइन करना चाहते हो वो कर सकते हो, और अगर आप हमारा प्रीमियम चैनल लर्निंग के साथ अर्निंग सब कुछ करना चाहते हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप खुद अकाउंट पास नहीं कर सकते तो हमें बताओ, पास हम करवा देंगे। पास खुद नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास अपने बहुत अकाउंट है ट्रेड करने के लिए। आपको ट्रेड करना बताऊंगा कि आपने कैसे कैसे ट्रेड करनी है, कैसे कंडीशन में कैसे ट्रेड लेनी है, और आप अपना अकाउंट पास कर सकते हो। अगर इस स्ट्रेटेजी पे पास ना कर सको मेरे मानने में तो आप इसी पे कर जाओगे इंशाल्लाह। आप इस स्ट्रेटेजी भी पास करके देखो, अगर नहीं होता फिर मुझे आके बताना। और भी बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह वो बता दूंगा आपको। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर मेरे साथ प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हो, लर्निंग करना चाहते हो। और इसी के साथ साथ अगर आप वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।